ब्रह्मांड से पहले अंधकार था, पूरा का पूरा शून्य था, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद उसका विस्तार हुआ, फिर उसके बाद विनाश भी होगा। बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है। जब हम बच्चा कोई पैदा होता है ना, तो एक हमारे हिंदू धर्म में बताया था कि उसको ना अपने पुराने जन्म की पूरी याद रहती है, लेकिन जब वो इस जन्म में जब पैदा हो जाता है तो उसके बाद वो भूल जाता है, और जब तक वो तब तक भूला रहता है जब तक उसके मुंह में अन्न नहीं जाता है। युग सहस्त्र योजन सो भानु लीलो ताही मधुर फल जानो, हनुमान चालीसा का एक वर्ड है ये। ठीक है, तो उसमें साफ बोला गया है कि इतने किलोमीटर दूर सूर्य ग्रह है। आज की आधुनिक दुनिया में जहां विज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आत्मा कहां से आई है? स्टार सीड्स जैसी अवधारणाएं बताती हैं कि कुछ आत्माएं दूर के तारों से पृथ्वी पर आई हैं, मानवता की मदद के लिए। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है प्रोफेसर तारकेश्वर नाथ जी, जो हमें इस ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे, जो बताएंगे कि हमारा जन्म कहां से हुआ, कहां से उत्पत्ति हुई, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रोफेसर तारकेश्वर नाथ जी। नमस्कार जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्टार सीड्स है क्या? देखिए, स्टार सीड्स जो है, अगर हम लोग नॉर्मल वे ऑफ लाइफ में देखें तो स्टार सीड्स का मतलब ही यही होता है कि हम तारों के बनी हुई कुछ होता है ना, कि अगर हम लोग अपने बारे में बात करें कि हम कहाँ से आए हैं, तो हमारा जो मेन रिसोर्स है वो है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड तारों के बना हुआ है, अलग अलग एलिमेंट्स है हमारे, उन सबसे मिलके बना हुआ है, और उन्हीं की हम संतानें हैं। स्टार सीड्स अगर आप ये कहेगी स्पेशल एक व्यक्ति है, ऐसा नहीं हो, हम सभी लोग स्टार सीड्स हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कुछ स्पेशल आत्माएं हैं जो स्टार सीड्स हैं, सभी स्टार सीड्स हैं, सब एक ही है। हाँ, मतलब शरीर हमारा पूरा पूरा स्टार सीड्स ही है, और आत्माएं तो पूरे ब्रह्मांड में लीन होती है वो तो। अच्छा, अभी आपने बताया कि हमारी जो ब्रह्मांड से कनेक्ट है, तो क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि कैसे कनेक्ट है? क्योंकि आपने सडन कह दिया कि ब्रह्मांड से कनेक्ट है, बट कैसे आप इसे प्रमाणित कर सकते हैं? देखिए, अगर हम लोग अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो भी उसमें हमारे जितने भी ग्रंथ है, हिंदू धर्म के हो या किसी भी धर्म के हो, तो उसमें हर जगह यही बताया गया है कि पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार है, और हम सभी उसी एक परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं। और अगर हम साइंस से देखें तो साइंस के हिसाब से भी अगर हम चेक करते हैं तो हमारे जो शरीर के अंदर जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, और बहुत सारे एलिमेंट्स है जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे इस पृथ्वी के अलावा भी अन्य ग्रहों में मौजूद है, और वहां से वो सब चीजें हमारे शरीर के अंदर आई है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे शरीर के अंदर पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन उनको हम लोगों को जरूरत तो है। अब वो जरूरतें कैसे पूरी हो, उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि अगर आपने सुना होगा कि विटामिन डी वो कहाँ से मिलती है, क्योंकि इस पृथ्वी पर, हाँ, इस पृथ्वी पर वो मिल नहीं सकती है आपको, तो उसका रिसोर्स कहाँ है? सूरज हमारा, जो यहाँ से अरबों किलोमीटर मतलब प्रकाश वर्ष दूर है, वो हमारी उस एनर्जी का स्रोत है जो हमारे लिए विटामिन डी बनाता है। तो इससे भी हम लोग साफ साफ बता सकते हैं कि हम इस पृथ्वी के नहीं हैं, क्योंकि अगर आप एक टीवी चलाते हो तो उसके लिए बिजली का कनेक्शन चाहिए होता है, और बिजली का कनेक्शन कहाँ से होता है? एक उसका जो टरबाइन होता है वो घूमता है, वहाँ से बिजली बनती है, उसके सोर्स होते हैं, चाहे कोयला हुआ या सोलर एनर्जी हुआ, तो सोर्स है अलग अलग है, लेकिन वो सोर्स के बाद बनता क्या है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी जब किसी भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में जाती है तो वो एक्टिव होता है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा है कि अगर हम लोग, ये सूर्य ना हो, ठीक है, तो ये पूरी पृथ्वी खत्म है, ना पेड़ हो सकता है, ना कुछ हो सकता है वहाँ पे। मतलब ये लगा लीजिए कि जो इस पृथ्वी पर जो जीवन की संरचना है उसको हम लोग बिल्कुल खत्म मान सकते हैं अगर सूरज की गर्मी ना हो। ब्रह्मांड में जो चीज पाया जाता है वो हमारे शरीर में पाया जाता है, बिल्कुल सब कुछ। कैसे? आपको बताया तो है कि विटामिन डी जो है हमारे शरीर में नहीं होती, मतलब इस पृथ्वी नहीं, पर तो नहीं। सिर्फ एक विटामिन डी के लिए नहीं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जो यहाँ के नहीं है। जैसे अगर अभी गोल्ड के लिए अगर हम बात करें तो गोल्ड पृथ्वी पर नहीं था, ये भी बाहर से आया हुआ है। पृथ्वी का बाहर से कहाँ से आया है? मतलब आकाश गंगाएं है बहुत सारी, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स है, बहुत सारे धूमकेतु है जिनके अंदर किसी में पानी है, किसी के अंदर लोहा है, किसी में सोना है। वो तो सब विज्ञान भी मान चुका है इस चीज को कि अलग अलग एलिमेंट्स पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। और जैसे अगर पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो पहले बताया जाता है पृथ्वी आग का गोला था, ठीक है। जब इसका जो अगर हम लोग बात करें बिग बैंग सिद्धांत के लिए बात करें तो एक बहुत बड़ा
ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट में बहुत सारे तारों का निर्माण हुआ, गैलेक्सी बनी बहुत सारी, और उन गैलेक्सियों के बीच में ग्रह बने। और ग्रह जब बने थे तो उस टाइम बिल्कुल गर्म थे। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो अगर आप एक सोचिए कि एक गर्म जलता हुआ लोहा, मतलब एक गर्म जलता हुआ एक कोई चीज है, और या मान लीजिए आपने एक प्रेशर कुकर में आग लगा दी है, या एक अंगीठी है वो जल रही है अंगीठी, उस अंगीठी को जलते हुए अगर वो बुझ जाएगी तो क्या आपको लगता है कि उसके अंदर पानी आएगा? नहीं आ सकता। नहीं। तो जरूरी ये है कि वो चीज कहीं बाहर से आएगी, तभी वो चीज कामयाब हो सकती है। तो पृथ्वी के अंदर अगर बात करेंगे तो पृथ्वी में क्या होता है कि पहले आग का गोला थी, उस आग के गोले के अंदर बारिश हुई, कोई बड़ा धूमकेतु, कोई बड़ा उल्का पिंड आया पानी से भरा हुआ, वो पानी का बुलबुला जो पिंड जो आया वो पृथ्वी के अंदर गिरा। उसने क्या किया कि एक, जब आप गर्म कोयले की भट्टी के अंदर जब हम लोग कोई पानी गिरा देते हैं तो क्या होता है, धुआं उठता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, वो मिक्स होकर एक वातावरण बना देती है एकदम से। और सोचिए कि एक पृथ्वी पूरा आग का जलता हुआ गोला थी, और उस टाइम पे जब उसके अंदर पानी गिरा तो पानी गिरने की वजह से क्या हुआ कि एकदम से बहुत सारी गैसें निकली, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, बहुत सारी गैसों का उसमें उस टाइम निकले। तो वो जो सारी गैसें एकदम से जब वातावरण में गई तो उन्होंने एक वातावरण बनाना शुरू किया, जिसको बोलते हैं कि ओजोन परत बनना या जो भी है। तो पृथ्वी की संरचना की स्टार्टिंग भी वहीं से है। और उसके बाद हमारे जीवन का जो बताते हैं कि हमारा एक कोष के जीव हुए, फिर द्विकोशिकीय, तो मतलब हम सिंगल सेल से लेके हम लोग बने हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सारा का सारा एक सिस्टम है। लेकिन अगर उस सिस्टम की जड़ अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ वो बीज है। जैसे एक पेड़ के लिए बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ आप देखते हो, क्या आपने सोचा कि वो पेड़ इतना बड़ा था? नहीं, उसकी एक जो संरचना, उसका पूरा जो डिजाइन है वो सारा का सारा कहाँ होता है, एक बीज में होता है, छोटे से में। तो वही बीज जो है जन्म हुआ, उसी बीज से हम सब उत्पन्न हुए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं जन्मा हूं अभी, तो ये भी मैं झूठ बोलूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि अगर मैं आज 50-55 साल का हूं तो ये 50-55 साल मेरी मतलब ना जो हमारी देह है इसके बारे में बोल सकते हैं। लेकिन अगर मेरे शरीर के अंदर जो एलिमेंट्स है अगर हम उसको चेक करोगे तो वो अरबों खरबों साल पुराने मिलेंगे आपको। ठीक है, अब आप पूछोगे कैसे? क्योंकि हमारा जो डीएनए है, अगर हम डीएनए का जब टेस्ट किया जाएगा तो हर व्यक्ति के डीएनए कई हजारों साल, लाखों साल पुराना मिलता है। कैसे? आप चेक कराइए। लेकिन एक फैमिली में डीएनए दूसरी फैमिली से तो मैच नहीं हो सकता। नहीं, अगर आप डीएनए के माध्यम से ही पता कर पाते हैं कि आपका पुत्र कौन है और पिता कौन है? नहीं, ऐसे नहीं होता। डीएनए में क्या होता है कि जब हम डीएनए टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहां पे ना कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि 99% गुण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। जब अगर 99% गुण मिल रहे हैं या 100% गुण मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं ये उसका पुत्र है। लेकिन जो 99 के ऊपर जो होते हैं, जैसे 99 से या 98 से ऊपर अगर गुण मिल जाते हैं तो हम बताते हैं कि इसका पुत्र है या पुत्री है। लेकिन अगर हम 50% या 60%, 70% अगर डीएनए की बात करें तो वो डीएनए हमारा बंदर से ही मिलेगा, भैंस से ही मिलेगा, शेर से ही मिलेगा। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीवन है कहीं ना कहीं से हमारा कनेक्टेड मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो कैसे कह सकते हो कि वो डीएनए से नहीं पता लगता? और जो डीएनए आज का नहीं है वो तो बहुत पुराने से चलता है। तो हम उसी डीएनए को, क्या होता है कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे बीज लगे, वो बीज नीचे गिरा, उसके बाद नया पेड़ हो गया, लेकिन जो सोर्स है उस बीज का वो तो पुराना है ना। तो यही सिद्धांत है कि हम लोग आज के नहीं है, हम बहुत पुराने हैं। अगर हम वेद और उपनिषद की बात करें तो इस ब्रह्मांड की संरचना किसी और तरीके से हुई है, तो आप जो बता रहे हैं वो अलग है, और जो हमने वेदों में पढ़ा है, अपने उपनिषदों में पढ़ा है, वो अलग है। तो हम किसको सही माने, आपको या अपने वेदों को? नहीं, मैंने अभी इस बारे में कोई बात ही नहीं करी है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे हम लोग साइंटिफिक वे से देखें, साइंस की दृष्टि से देखें, या हमारे वैदिक धर्मों के हिसाब से करें, तो सभी का एक ही सार है कि ब्रह्मांड जो है जब इसकी संरचना हुई उससे पहले शून्य था। शून्य मीन्स बीज, ठीक है। और वही बीज में जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो अगर हम वेद जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, उनमें भी यही है, और अगर आप साइंस पे जाएंगे तो वही है। लेकिन हुआ क्या है कि जो हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर जो है ना, हर चीज को मतलब एक मुहावरे टाइप मान लीजिए, या किंवदंतियां बोलते हैं ना जिसे, कि भाई वहां पे मतलब उन्होंने कहानियों के थ्रू या
कुछ उदाहरणों के थ्रू उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन जो फिलोसफर जो या बड़े बड़े जो राइटर थे, जो विदेश के थे, जो इंग्लिश वाले थे या अंग्रेज वगैरह या जो भी विदेशी लोग थे जो भारत में आए, इन्होंने धर्म ग्रंथों का जो अध्ययन किया और उस अध्ययन के बाद उन्होंने उनको रिफाइन किया अच्छे से, उसको शॉर्ट्स में करके, मतलब उसको जो बहुत बड़े, मतलब जैसे अगर मान लीजिए 10 पेज की चीज है, उसको उसने थोड़े से 1 पेज में निकाल दिया और उसको हम लोग कहते हैं कि जी आपने ज्ञान दिया, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे अगर आप बात करेंगे तो हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ है जो विदेशी संस्कृति वालों को किसी को नहीं पता था। और जैसे अभी बिग बैंग थ्योरी का जो है, तो बिग बैंग थ्योरी भी तो हमारी उसी से कॉपी है ना। अच्छा, अगर बात बिग बैंग थ्योरी की जाए और वैदिक सृष्टि की जाए, तो इन दोनों सिद्धांत में कोई समानता है या दोनों अलग है, विपरीत है एक दूसरे के? दोनों एक ही है, क्योंकि मैं बताया ना आपसे कि कैसे प्रमाण करेंगे से ही हमारे जो जैसे ब्रह्मांड से पहले अंधकार था, पूरा शून्य था, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद उसका विस्तार हुआ, फिर उसके बाद विनाश भी होगा। बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है कि जब विस्फोट हुआ, जब बिग बैंग थ्योरी के अनुसार अगर मानेंगे तो उसमें भी एटॉमिक जो विस्फोट हुआ तो उसी के जरिए ब्रह्मांड बना, उसी से तारे बने, उसी से ग्रह बने, तो वो भी शून्य था, उसके पहले जीरो था, है ना, अंधकार था, अंधकार के बाद ही सब कुछ का निर्माण हुआ। तो सेम टू सेम है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है दोनों का, कि एक में उन्होंने अपने तरीके से समझा दिया, दूसरा उसने अपने तरीके से समझाया। और दूसरी बात यह है कि अभी जो है ना, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बाकी भाषाओं पे ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी अपनी वैदिक संस्कृति की जो हमारी भाषा है ना, संस्कृत है, पाली, अभ्रक और जो बाकी प्राचीन जो भाषा है ना, उसको हम लोग भूल चुके हैं। अगर वो भाषाएं हमें ज्ञान होता तो हम अच्छे से उनको समझा सकते थे हर किसी को। अच्छा, अभी आपने कहा कि शून्य से पूरा ब्रह्मांड बना है, बीज की बात की आपने, तो आप ये प्रमाणित कर सकते हैं कि क्या पृथ्वी पर जीवन का बीजारोपण हुआ था? तो वो कैसे हुआ? क्योंकि हम यहाँ पे जीवन देख रहे हैं, सो वो कैसे हुआ उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो तो ब्रह्मांड आग का गोला, और फिर उसके बाद आपने कहा कि बाहर से पानी आया, चीजें हुई, तो वो कैसे हुआ? देखिए, जो अगर हम लोग, एक डार्विन का सिद्धांत है, आपने सुना होगा, उसके अंदर बताया गया कि पहले जल में जीवन हुआ, फिर थल पे पहुंचा, और उसके बाद आज की डेट में हम लोग जो मनुष्य है वो है। और अगर हम अपने धर्म के हिसाब से चले तो आपने अवतारों का नाम सुना होगा, विष्णु के अवतार। विष्णु पालक हैं हमारे पूरी सृष्टि के, और ब्रह्मा जी जो है वो लिखते हैं, मतलब भाग्य लिखते हैं एक तरह से, कि रचनाकार है। हाँ, जो ठीक है। और जब विष्णु जी का, अब आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी का कोई अवतार नहीं होता है ना, विष्णु जी के अवतार होते हैं बार बार में, चाहे मत्स्य अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, या कुछ भी हो। तो वो क्योंकि वो पालक है, इसलिए उनका ही रूपांतरण होता रहता है। कि और हमारे जो पुराने जो ऋषि मुनि थे, जो ज्ञानी व्यक्ति थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने उस चीज को कहानी के अंदर डाला है, क्योंकि उस टाइम पे लिपि होती नहीं थी, बहुत पहले अगर आप बात करोगे तो लिपि नहीं है, तो उस लिपि को आप कैसे किसी को याद दिलाओगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैथमेटिक्स के सवाल है XYZ, कोई भी 1 2 3 4, तो उसको आप याद नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 2 बंदर वहां पे बैठ के नाच रहे थे और उनको देखने 2 और बंदर आ गए, तो बताइए कितने हुए? तो आप तुरंत जवाब दोगे कि 4 है। लेकिन अगर मैं वही कहूँ कि 2 और 2 कितना होता है, तो आप सोचने लग जाओगे। तो यही चीज हमारे पुराने ऋषि मुनि, जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने किया। उन्होंने हर चीज का ज्ञान हमें कहानियों में, कविताओं में, उनमें दिया, और वही ज्ञान इन लोगों ने जो है एक तरह से थ्योरी बना के इन्होंने हमारे सामने पेश किया। जो बहुत बड़े बड़े जो विदेशों से हमारे देश में आते रहे, उन्होंने हमें, हमारे जो धर्मशास्त्र है उनका ज्ञान लिया, और उन्होंने अपनी तरफ से उसको इंग्लिश में या दूसरी भाषाओं में उन्होंने ढाला। अभी आपने बहुत सारे जो देखे होंगे कि एक स्टोरी है, आपने सुना होगा कि सूर्य की दूरी का अंदाजा लगाया था। ठीक है, तो अगर वो सूर्य की दूरी का बात करेंगे तो तुलसीदास जी ने लिखी थी हनुमान चालीसा, उसमें युग सहस्त्र है ना, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हनुमान जी ने जो छलांग लगाई थी वो इतने किलोमीटर थी, और वो जो गणना अगर आप चेक करेंगे तो वो उतना ही है। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वेदों में ये चीज पहले ही साबित कर दी गई थी कि जो अभी हम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट अभी कर रहे हैं कि डिस्टेंस कितना है, ये बात हमें कई 100 वर्षों पहले ही हमारे ग्रंथ हमें बता रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि ये चीज हो चुका है। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखो, चक्कर क्या हुआ कि देखो, अगर हनुमान चालीसा को हम लोग पढ़ते हैं
ठीक है, तो हम लोग उसको सिर्फ धर्म के हिसाब से सोचते हैं कि चलो जी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, और भी कि हम भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब आदमी को डर लगता है तो भी वो हनुमान चालीसा ही पढ़ता है। हाँ, तो और एक अलग ही ऊर्जा का कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि अलग ही ऊर्जा का अनुभव करते हैं जब हनुमान चालीसा को पढ़ा जाता है। देखो एनर्जी का सोर्स है वो हनुमान चालीसा, और एनर्जी का सोर्स तो हमारे सारे वो कैसे बन जाता है? कोई चीज पढ़ने से किसी को एनर्जी कैसे मिल जाएगी? देखिए क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना, स्टार सीड्स क्या होते हैं, जो हमारा डीएनए वो आज का नहीं है, हमारा हजारों साल पुराना है, लाखों साल पुराना है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम हनुमान जी से निकले हुए? नहीं, देखो वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो जब डीएनए हमारा, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोबारा कि एक हार्ड डिस्क है आपके पास या मेमोरी कार्ड है या आपका फोन है, उस फोन के अंदर क्या करते हो, आपका फोटो खींचते हो खूब सारे, उसके बाद उसको डिलीट मार देते हो, फोटो खींचते हो डिलीट मार देते हो, ठीक है। लेकिन जब आप डाटा रिकवर करते हैं ना उसका किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आपको पता है आपका मेमोरी कार्ड मान लीजिए 128 जीबी का है, तो उसके अंदर जो डाटा है ना टेराबाइट में निकलता है, ठीक है। क्यों होता है वो? क्योंकि जो उसके अंदर जो मेमोरीज है ना वो डिलीट नहीं होती है, वो सिर्फ ये है कि हाइड होती है और नई मेमोरीज उसके ऊपर डल जाती है। और जैसे हनुमान चालीसा हुई या बहुत सारी चीजें होती है, अब बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि अपने आप ही साइंटिस्ट बन जाते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे उसमें अगर आप देखोगे म्यूजिक इंडस्ट्रीज में बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है। हमारे इस संसार में या इस फील्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो चाहे वो बिजनेस में है या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने है ना प्रोफेशन कुछ और चुना था, बाद में बने कुछ और। जैसे आपने एक सिंगर थे माहिरी, गाना सुना आपने? कैल पलाश जी एक थे, सिंगर थे, अच्छा, जो डॉक्टर थे, डॉक्टर है सॉरी, तो वो सिंगर हैं, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर जो डीएनए है ना उनका, जो उनकी जो मेमोरीज है तो वो पुरानी है, वो उन्होंने उसको कैच किया, उनको आभास हुआ उस चीज का, तो उन्होंने मेडिकल फील्ड के बाद साथ साथ उन्होंने म्यूजिक भी हाथ। अच्छा, डीएनए तो एक होगा, आप डीएनए की बात कर रहे हैं? डीएनए नहीं, मेमोरीज की बात कर रहा हूँ जो इस वातावरण में फैली हुई है, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी एक तरह से मेमोरी कार्ड है, ठीक है। और इसके अंदर यादें, जैसे हम लोग मरते हैं ना तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मरने के बाद जीवन खत्म, नहीं। हमारे जो शरीर के अंदर जितना भी है, जैसे मान लीजिए मेरा शरीर है, अगर मुस्लिम में अगर माने या वो वहाँ पे दबाया जाता है ना जमीन के नीचे, और हिंदू धर्म में हम लोगों को जलाया जाता है। तो जलाने के बाद भी क्या आपको क्या लगता है कि जो चीज हमारे शरीर के अंदर वो खत्म नहीं होती ना, वो पृथ्वी पर रह जाती है एज इट इज। क्योंकि जो हम लोग बचपन से लेके मृत्यु तक जो भी हम सजोते हैं, जो यादें होती है या जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी चीजें होती हैं, वो चीजें यहीं रहती है और हम यहीं पर उनकी यादें छोड़ के जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई किताब लिख दी या हम लोग जो वीडियो शूट कर रहे हैं, यही वीडियो हमेशा के लिए परमानेंट होगी ना एक तरह से, और जो हम लोग जो बोल रहे हैं ये चीजें वातावरण में रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होती। एक अगर गीता में भी देखो, क्योंकि एनर्जी का सोर्स जो है वो कभी खत्म नहीं होता, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। तो आप ये कहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपने हनुमान चालीसा की बात की थी, तो आप उसी के बेस पर कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा उस समय लिखी गई थी जिस समय ये लिखी गई वो वातावरण में एज इट इज ऐसे ही है जैसे उस समय लिखी गई थी, और हम उसे महसूस करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हम डर से छुटकारा पाते हैं, हमें भय नहीं लगता है, क्या ये चीज है? देखो हनुमान चालीसा मान लीजिए उस टाइम पे तुलसीदास जी का, ठीक है, उनका लिखा हुआ है। तो तुलसीदास जी ने जब उसको लिखा था तो उस टाइम पे जो उनके भाव थे, जो उनके विचार थे, वो विचार इस कवि जो हमारी हनुमान चालीसा में है, ठीक है। तो हनुमान चालीसा में जब ये सारी चीजें हैं, तो अगर मैं कहूँ कि मैं आज पैदा हुआ हूँ, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा जो डीएनए है, जो मेरा जो वंश का जो चल रहे हैं, वो वंश आज का नहीं है ना। मेरा वंश तो मेरे ख्याल से कई हजार साल पुराना होगा या लाखों साल पहला होगा, है ना। हो सकता है जो आदि मानव थे, जो मतलब जल से जो जीवन स्टार्ट हुआ, तो उसका भी डीएनए मेरे अंदर, क्योंकि उन्हीं से तो हम बने हैं ना। तो वो जो जीवन चक्र हमारा चला है, जो जीरो से लेके यहाँ तक का, वो कनेक्टेड है। और जो जब कनेक्टेड है, एक वायर अगर मान लीजिए एक बड़े ट्रांसफार्मर से अगर आप कनेक्शन जोड़ रहे हो बिजली का, उसके अंदर बहुत सारी लाइनें जुड़ के वो लास्ट में करंट आएगा, लेकिन कम आएगा ना, लेकिन फिर भी होगा ना उसके अंदर करंट तो हल्का सा, ठीक है। तो जो मेमोरी जो लॉस होती है, जब हम लोग लंबे लाइन से खींचते हैं तो उसमें ना डाउन होता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके वो मेमोरीज कम होती जाती है, लेकिन वो डिलीट नहीं होती है। जब हम बच्चा कोई पैदा होता है ना, तो एक हमारे हिंदू धर्म में बताया था कि उसको ना अपने पुराने जन्म की पूरी याद रहती है, लेकिन जब वो इस जन्म में जब पैदा हो जाता है तो उसके बाद वो भूल जाता है, और जब तक वो तब तक भूला रहता है जब तक उसके मुंह में अन्न नहीं जाता है, ठीक है।
माँ का दूध पिएगा तब भी वो रहेगा, क्योंकि वो बच्चा अपने आप हंसता है। अगर आप देखोगे ना तो बच्चा अपने आप ही हंसने लग जाएगा, फिर कई कुछ बातों को याद करेगा, अपने आप रोने लग जाएगा, फिर उसके बाद चुप हो जाएगा। क्यों होता है वो? क्योंकि वो उसके पास जब तक वो इस पृथ्वी के जो प्रलोभन देने वाली चीजें ना, जब तक वो उससे कनेक्ट नहीं होता तो वो अपनी उसी दूसरी दुनिया में रहता है। उसको पुरानी यादें प्रॉपर रहती है, और वो यादें है ना कभी खत्म नहीं होती। और यही वजह है कि हनुमान चालीसा आज भी हमें पावर देती है। और मैं आपको एक फिर बता रहा था कि हनुमान चालीसा को हम लोगों ने सिर्फ मंदिर के अंदर जो है ना पूजा पाठ के लिए यूज किया है, लेकिन उसको डिकोड नहीं किया हमने। डिकोड कौन करेगा? जिसको संस्कृत आएगी, जो उसको खोजबीन करने की कोशिश करेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इस समय में जो हम इस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ हर चीज का मतलब निकाला जाता है, वहां पे हनुमान चालीसा का नहीं निकाला गया? वही तो अंग्रेजों ने निकाला है ना। उन्होंने निकाला कि सूर्य से कितनी दूरी है। युग सहस्त्र योजन सो भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा का एक वर्ड है ये, ठीक है। तो उसमें साफ बोला गया है कि इतने किलोमीटर दूर सूर्य ग्रह है, सूर्य तारा है। तो उसके अंदाजे में उन्होंने अपनी दुनिया निकाल रही है, लेकिन हम नहीं निकाल पा रहे हैं। हम पीछे रह जा रहे हैं। हम अपनी ही चीज को सही से खंगाल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, अपने ग्रंथों को नहीं समझ पा रहे हैं। हम जैसे ज्योतिष हम लोग अनदेखा कर रहे हैं, विदेशी लोग मान रहे हैं उस चीज को। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो भी एक पूरा ज्ञान है। क्या ये संभव है कि ये जो ब्रह्मांड है ये सजीव सत्ता है? सजीव है, बिल्कुल। कैसे? ब्रह्मांड में तो मतलब कुछ भी हम ब्रीथिंग करते हुए नहीं देख रहे हैं। सजीव का मतलब वो है जो बढ़ रही है। कोई पत्थर है? नहीं, देखो पत्थर को आप सजीव नहीं कह सकते हैं। कौन कह रहे हैं? देखो अभी जो अगर ब्रह्मांड के बारे में सुनेंगे तो साइंस भी ये बोलता है कि ब्रह्मांड जो है ना फैल रहा है, पता आपको। और ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओम की ध्वनि आती है उसके अंदर, लेकिन वो उसके लिए मैं बोल नहीं सकता कि ध्वनि आती है नहीं आती है, लेकिन ब्रह्मांड बढ़ रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने कभी एक हमारी लाइफ होती है 70, 80, 100 साल के लिए होती है ना, तो हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि पृथ्वी का स्वरूप बदलता देखते हैं हम लोग। देखा होगा आपने भी कि आज से अगर जब आप बचपन में होंगे तो इन दिनों में सर्दी होती थी बहुत भयंकर, अब नहीं है। तो ये परिवर्तन हुआ है पृथ्वी के अंदर, ठीक है। जो ये परिवर्तन है उसको आप एक छोटे से समय काल में नहीं देख सकते। अभी जैसे विज्ञान भी बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है कि पृथ्वी के अंदर जो है ना पहले एक ही वो था, महाद्वीप था, उसको टूटा, अफ्रीका से टूट के वो भारत और ये यूरेशिया की जो बताते हैं वो टूट के भारत बना, ठीक है। और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो जो भारत में हिमालय पर्वत जो बना है तो ये भी तो वही है, संजीव तो है ना। आप खुद सोचिए कि कैसे हो सकता है कि महाद्वीप टूटा, उसके बाद अभी हिमालय के अंदर मतलब ना हर साल में कुछ सेंटीमीटर के हिसाब से वो बढ़ रहा है, ऊंचाई उठ रही है। कैसे? तो क्या वो मृत है? पृथ्वी के अंदर इतनी सारे उल्का पिंड जो क्या ना लावा निकलता है, ज्वालामुखी फटते हैं, वो क्या होते हैं? आपने कभी अपने अंदर देखा है? जैसे कि हम लोग जैसे गैस निकलती है लोगों के, क्यों, क्या है उस सिस्टम उसका? पृथ्वी की तरह ही है। पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी फटते हैं, ऐसे ही हम इंसान भी गैस लीक करते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें, ये आप ये कहना चाहते हैं कि ये पूरा कनेक्शन हम ब्रह्मांड से हर व्यक्ति कनेक्ट कर रहा है? बिल्कुल पूरी, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड है ना। आप खुद सोचिए कि हम लोग जिंदा कैसे रहते हैं। आप क्या खाते हो, वेज या नॉन वेज? वेज। ठीक है, तो वेज है वो कहाँ से आता है? ऑब्वियसली फल और सब्जियों से। हाँ, फल, सब्जियां, अनाज, दालें वगैरह, ये कहाँ से उगती है? जमीन से। जमीन के अंदर जो इनको जो उर्वरकता जो बोलते हैं, पौष्टिकता जो देती है, जो पेड़ पौधे उगने के लिए सबसे बेस्ट क्या चीज होती है आपको पता है? वायु, ऑक्सीजन तो इम्पोर्टेंट है। नहीं, ऑक्सीजन नहीं होता। सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसकी पौष्टिकता के लिए खाद, खनिज। और खाद जो है अगर आप देखेंगे ना तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे हम लोग मरते हैं, ठीक है, और कुछ लोग दबाते हैं, है ना, जानवर को, इंसानों को, सबको करते हैं, तो वो जो है ना जो जमीन के अंदर मिल जाता है वो चीजें। और जब ये चीजें हमारे अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं उनको हम लोग, जैसे मर गया व्यक्ति तो उसकी देह को क्या बोलते हैं, ये खत्म हो चुका है तो इसको फटाफट जलाओ, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चीज, उस चीज से वो आत्मा निकल चुकी है, और वो चीज एक मिट्टी है, उसको मिट्टी बोलते हैं ना। मिट्टी को जल्दी दफन करो या मिट्टी को जल्दी जलाओ, ऐसे बोलते हैं। तो वो सारा का सारा चीज वही है कि आपको उसमें मिलाना है वापस। जो
आपने पेड़ का फल खाया, आपने अनाज खाया, आपने दालें खाई, वो सारी सारी चीजें कहाँ जाएगी? वापस मिट्टी में मिलेगी। आप चाहे दफन हो, चाहे जलाए जाएं आप, और जब वो मिट्टी के अंदर मिलेगा तो वही पौष्टिकता देगा उस चीज को, पेड़ पौधों को, फिर वो दोबारा उगेगी। ऐसे ही मांसाहारियों का भी यही होता है कि मांसाहारी में क्या होता है? पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को जानवर खाएंगे, जानवर को इंसान खाएगा, इंसान मरेगा, उसके बाद फिर वो मिट्टी मिल जाएगा, फिर वो वापस, यही जीवन चक्र है। बचपन स्कूल में पढ़ा होगा ना, 6वीं क्लास में होता था, एक लाइफ साइकिल के ऊपर बताया जाता है कि भाई इसको खा के ऐसे घूम गया। तो वो जीवन चक्र हमारा चलता रहता है। और अभी बहुत सारे देशों में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि रेड ब्लड माल्टे होते हैं, एक नाम सुना होगा, रेड ब्लड माल्टा, मौसमी की तरह होता है। तो उसके अंदर क्या होता है? खून डाला जाता है उसमें, उसकी जड़ में, ज्यादा अच्छे से वो देता है, लाल हो जाए। लाल भी उसमें मतलब है कुछ जो भी है कि उनको लगता है अच्छा होता है। और अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मछलियां होती हैं, उनको मरी हुई मछलियों को खेत के अंदर दबा देते हैं नीचे, और वहां से अदरक वगैरह बोते हैं, बहुत सारे चीज बोते हैं, और बहुत ज्यादा पैदावार होती है। क्यों? पेड़ पौधों को जो चाहिए होते हैं ना, नाइट्रोजन हो गया, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, फास्फोरस हो गया या यूरिया हो गया, ये बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर होती है, इंसान के हर एक जानवर के अंदर होती है। और जब वो सड़ती है तो और भी ज्यादा पावरफुल होती है पेड़ पौधों के लिए। कभी भी आप देखना, कब्रिस्तान वगैरह होते हैं ना, जो जहाँ पे कब्रें ज्यादा दबाई जाती है, तो वहाँ पे 100% बहुत सारे पेड़ उगते हैं, और अलग अलग वेराइटी उगते हैं। और उन पेड़ों की अगर आप हालत देखोगे तो वो नॉर्मल पेड़ के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा सर, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या प्राचीन ऋषियों को इन बातों का ज्ञान था? बिल्कुल ज्ञान या यौगिक अनुभूति का प्रमाण था कि बस एक योग साधना की, हमने सोचा हम उस बारे में कर रहे हैं और बता दिया और लिख दिया गया, या वो ये सारी चीजें जानते थे? नहीं, देखिए ज्ञान जो है क्या होता है कि एक होता है ऋषि बनना, साधु सन्यासी बनना, वो हर किसी के लिए नहीं होता। जिसकी मेमोरी में क्या होता है कि जब हमारा डीएनए है, या जो हमारी मेमोरीज होती है, जो हमारे पुनर्जन्म की जो भी यादें होती है, अगर किसी की स्ट्रांग हो जाती है तो उसको उन चीजों का अपने आप ही ज्ञान होता है। जैसे कि बहुत बार आपने देखा हो कि कहीं पर कोई बच्चा पैदा हुआ, वो अपने हस्बैंड वाइफ को ढूंढ रहे हैं कि मेरी शादी यहाँ हुई थी, वो उसके नाम तक बता पा रहे हैं। आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारी स्टोरी होती है जहाँ पे बताया जाता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ। हाँ। अब पुनर्जन्म में क्या होता है कि अगर पिछले जन्म में मैंने कोई ज्ञान प्राप्त किया था या कुछ भी किया था, तो वो मेरे इस जन्म में काम आएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग, मैं वही आपको समझा रहा था कि पलाश जी एक थे, पलाश सेन नाम था उनका, नाम है, और उनका एक गाना आया था, मायरी याद वो आयरी, सुना होगा आपने, काफी पुराना गाना है। या अभी भी बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जिनका अगर आप देखोगे तो उन सिंगरों का बैकग्राउंड जो था वो कोई मेडिकल फील्ड से है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड से है, और बन गए वो सिंगर। क्यों? क्योंकि उनकी जो मेमोरी थी ना, वो पहले से उनके अंदर भरी हुई थी कि तुम सिंगिंग का उनके अंदर ऑलरेडी टैलेंट था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा पैदा हो रहा है, कई बार हम कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, इसमें तो ये क्वालिटी है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा गा लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, जो हम बचपन में ही देख लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो डीएनए का ही असर है। हाँ, वो मतलब उसकी पुरानी यादें हैं, वो है। जैसे हम लोग अभी हम लोग एक सॉफ्टवेयर के लिए ऊपर पीछे बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम बच्चा पैदा होने के बाद ही हम लोग उसका बताना चाहते थे कि ये भविष्य में बनेगा क्या, इसकी लाइफ में क्या होगा। तो क्या वो कुंडली के आधार पर हम बता सकते हैं? हाँ, बाय बर्थ, और बाय बर्थ से ही होता है, क्योंकि जो ग्रह की दिशाएं होती है ना, उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन होती है कि उस टाइम पे नक्षत्र कौन सा है। तो ग्रहों की सही दिशाओं का पता करके हम ये बता सकते हैं कि बच्चा आने वाले समय में क्या बनेगा। देखो, यही इसी पे मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो मौसम की भविष्यवाणी होती है, ठीक है, तो उसके लिए जो मेडिकल, जो ये साइंस के थ्रू जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो बने हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह बने हैं, उनका भी थ्योरी क्या है पता है आपको? उनका भी कॉन्सेप्ट वही से है जो हमारे वैदिक ऋषि काल में हम लोग करते थे। लेकिन अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, तो हम तो अब ये देख रहे हैं कि जो मौसम विभाग वाले हैं, ये तो हमेशा गलत ही सूचना दे रहे हैं। बारिश का बता रहे हैं, बारिश हो नहीं रही है, हो ही नहीं रही है, और हो जा रही है, तो उसमें क्या सटीकता? नहीं, देखो, बारिश का मौसम में अगर बारिश नहीं हो रही है, सर्दी के मौसम में सर्दी नहीं हो रही है, गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं हो रही है, तो मौसम विभाग का भी तो अब इस समय सटीकता नहीं रही। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। देखो, अगर आप एक है ना, मैकेनिकल चीजें जो होती है, इलेक्ट्रिकल चीजें होती है, या कोई भी जो मैन मेड होती है, मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित कोई भी वस्तु है ना, अगर आप उसके लिए कहोगे एक्यूरेट होगी, तो वो पॉसिबल नहीं होता।
अच्छा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अभी हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, अगर इसमें कैमरा जो है मैं कहूँ कि ये कैमरा खराब नहीं होगा तो हो सकता है कभी भी, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर जब आप अध्यात्म के साथ जुड़ते हो प्रॉपर तरीके से और अपने आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हो, तो वहां पे जो आप कहोगे, जो सोचोगे, वो देखोगे, वो तो आप तो यहाँ मैनिफेस्ट करने की बात कर रहे हैं कि अगर आप अच्छा विजुअलाइज करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो आपके साथ अच्छा अच्छा होता जाएगा। हाँ, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ देखो, ये अगर आप इसके लिए बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली आप लड़की हो, ठीक है, महिला हो, तो आपने देखा होगा कि नहीं, लड़की भी कह सकते हैं हम। हाँ, लड़की मान लीजिए। तो पहले टाइम पे क्या होता था कि कोई लड़का है या लड़की है तो वो क्या होता है कि किसी के पीछे लग जाए, देखे आप लोग, ठीक है, अगर उसके दिमाग में आने लग गई तो वो लड़का या लड़की आपस में उनसे प्यार मोहब्बत हो ही जाती थी। अभी भी होता है ये चीजें, आप किसी चीज के पीछे लग जाओगे तो वो होगा। तो वो क्या होता है कि हमारे जो शरीर दिमाग की फ्रीक्वेंसियां होती है, ठीक है, और डीएनए, मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों का जो वजूद है, जो हमारे अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे सारे एक ही है, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, ठीक है। तो जब एलिमेंट्स हमारे बराबर के हैं तो अगर हमें सिर्फ थोड़े से फ्रीक्वेंसी चेंज करने की जरूरत होती है, ठीक है, कि मान लीजिए सेम सारी चीजें सेम, आप ये कहना चाहते हैं ब्रह्मांड के साथ भी है हमारा, बिल्कुल, कि हल्की सी एलिमेंट्स की ही जरूरत है और हमें उसे एक्यूरेट करने की जरूरत है, उसके बाद फिर हम वही प्रॉपर कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, वही रिजल्ट पाएंगे जो हम चाह रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अच्छा, मतलब आप ये चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में मैं ये चीज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो मैं अपने दिमाग को मेडिटेशन, जो आध्यात्म आपने कहा, कि मैं ध्यान लगाऊं और मैं उस तरफ अपनी फ्रीक्वेंसी भेजूं कि मुझे बात करनी है, मुझे वही करना है, मुझे वही करना है, मुझे वही करना, तो एक टाइम पे वो चीज हो जाएगी। हाँ, लेकिन करूंगा बोलना पड़ेगा, करूंगा, ठीक है, लेकिन आप ये कहते नहीं कर लिया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए आपको कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि भाई मेडिटेशन करो, योग साधना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दारू पियो, नशे करो, आप भूखे रहो, आप भगवान का नाम, जो करना है करो, वो सब करो, बस आपके मन के अंदर फिक्स होना चाहिए मुझे ये चाहिए। मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे कि आप रास्ते पे जा रहे हो कहीं पर और आपने एकदम से कुछ चीज पसंद आ गई या कोई व्यक्ति देखा कि यह व्यक्ति कौन है, तो 90% आपने देखा होगा वो पलट के देखेगा, ठीक है, देखना कभी भी। अच्छा, जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो ना, मान लो कोई लड़का है या लड़की है, उसको कोई लड़का अच्छा लगे या कोई भी व्यक्ति ऐसा लगे कि यार ये व्यक्ति मेरा जान पहचान का है, 90% देखना कि वो एकदम से पलट के देखेगा या एकदम से उसका चेहरा दिखेगा आपको। ये होता है हमेशा, ये मतलब जितने भी लोग हैं ना आपके दर्शक, वो भी बता सकते हैं इस चीज को कि उनको हमेशा ये होता है। मान लीजिए उन्होंने सोचा कि ये लड़की कौन है या ये लड़का कौन है, यार मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, तो 99% वो व्यक्ति मिलेगा, उससे बात होगी 100%, या वो पलट के देखेगा, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल होती है। और इसको एक और बताता हूँ आपको कि कभी आप है ना रोड पे चल रहे हो और आप है ना ऐसे कर देना, ऐसे मुंह कर देना ऊपर, ऐसे करके देखने लग जाना, बाकी लोग भी देखेंगे। क्यों देख रहे हैं? रीजन बताओ आपके हिसाब से क्या? क्यों नहीं लगे कुछ हो रहा है ऊपर? हाँ, क्योंकि नहीं, वो पता है क्या था, आपने उसको फ्रीक्वेंसी दी कि मैं ये देख रहा हूँ, बाकी लोगों जो उसके आसपास के है ना, तो वहां पे उस फ्रीक्वेंसी सेट हुई, वो फ्रीक्वेंसी दूसरे लोगों को भी पकड़ रही है कि ये आदमी कर क्या रहा है, अच्छा ये देख रहा है ऊपर, तो वो फ्रीक्वेंसी अपने आप उनको लोगों को खींचती है और फिर वो सब लोग देखने लग जाते हैं ऐसे क्या हुआ। या कई बार एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो वहां पे 1-2 लोगों ने देखा तो बाकी लोगों का भी अपने आप ही ध्यान जाएगा। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि खूब तेज भगा रहा है गाड़ी, उसका भी एकदम से दिमाग जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, देखा होगा आपने। या दूसरा एक मैं बता दूंगा, आप ड्राइविंग करते हो तो आपका ध्यान बेसिक ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, चल रहे हो आप, लेकिन आपका जो माइंड है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो आगे फेंक रहा है, मतलब आपसे कई 1 किलोमीटर दूर तक की वो फ्रीक्वेंसी लेता है। जैसे अभी बोलते हैं ना सिग्नल, वो जो इंफ्रारेड किरणें या जो भी, वो मान सकते हो, वो फ्रीक्वेंसी भेजता रहता है कम से कम नहीं तो 1 किलोमीटर लंबे तक की। और जब आप ड्राइव कर रहे हो और अचानक कुछ चीज भी आ जाती है ना तुरंत, तो हमारे तुरंत ब्रेक लगते हैं, बेशक आपका ध्यान उधर हो या ना हो। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो दिमाग जो है ना, वो फ्रीक्वेंसी भेजा हुआ है वहां पे आगे तक, और जैसे उस फ्रीक्वेंसी के बीच में कुछ चीज आती है तो हमारा दिमाग तुरंत उसको कहता है कि बंद हो गया, तुरंत वो ब्रेक लगाएगा। आप ये अगर ड्राइव करते हो तो आपको पता होगा इस चीज पे। और इसके अलावा और भी बताता हूँ मैं, कई बार क्या होता है कि कोई चीज आ रही है तेजी से आपकी तरफ, ठीक है, आपके पीछे की तरफ से आ रही है, इधर से आ रही है, हल्का सा भी आपको एहसास होगा तो एकदम से दिमाग अपने आप ही कंट्रोल करेगा, ऐसे रोकने की कोशिश करेगा उसको। ये चीज मतलब ये इसको बोलते हैं अचानक महसूस होते ही तुरंत एक्शन करता है। क्यों करता है?
मैं तो नहीं देख रहा ना पीछे यहाँ पे, लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, हमारा ओरा मंडल वो फैला हुआ है। हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ये थोड़ी कि पास तक है, वो बहुत दूर तक फैली हुई है। और वो फ्रीक्वेंसी का दायरा जो है ना वो बढ़ा सकता है इंसान जब वो योग ध्यान करता है। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं कहूँगी मुझे ये चीज करना है और उसके लिए मैं योग साधना करूँ, तो वो नहीं जरूरत है। वो तो आपका वैसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर पावर बढ़ानी है तो आपको योग साधना करना पड़ेगा उसके लिए, वो जरूरी है। हाँ, अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो अपने आप को, कि जैसे होता नहीं है कि जैसे एक ड्राइवर होता है, वो अच्छे से ड्राइविंग कैसे कर पाता है? जब वो प्रैक्टिस करता है उसकी, तभी तो अच्छा, वो आपको तो अच्छे ड्राइवर बनने के लिए आपका मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, मतलब ध्यान ड्राइवर करना बहुत ड्राइवर मीन से जरूरी कि है। अपनी लाइफ के ड्राइवर। ध्यान जरूरी है। हाँ, ध्यान से क्या होता है कि हम एकाग्र होते हैं, हमारे जो माइंड के अंदर जो टेंशन्स होती है, बहुत सारी परेशानियां, तो उनको लेकिन जैसे ही ध्यान लगाने बैठते हैं वैसे ही दुनिया भर की बातें याद आनी शुरू हो जाती है, ध्यान तो लग ही नहीं पाता। देखो वो जब व्यक्ति जब होता है ना तो होता है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, व्यक्ति किसी का भी ध्यान कब नहीं लगता? जब वो तामसिक वस्तुओं का भोग ज्यादा करता हो। अच्छा। ठीक है, तामसिक का मतलब है कि अगर आप लेट नाइट तक सोते, मतलब जगते हो, देर से उठते हो, मांस मदिरा इन चीजों का सेवन करते हो, तो उस व्यक्ति का ध्यान बहुत रेयर चांस होता है लग पाता है। क्योंकि उसको अब जो जीवन है ना उसका, वो भोग विलास में लगे हुआ है, उसको अध्यात्म पसंद नहीं आएगा इतनी जल्दी। और जब वो किसी भी व्यक्ति को, मैं बताता रहता कि आपसे कि जो हमारे पुराने जो ऋषि मुनि ज्ञानी व्यक्ति जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने वो कहानियों में डाला था। जो ज्ञान है ना सारा का सारा कहानियों में, कविताओं में, ठीक है, ताकि वो याद रहे। अगर उन्होंने भी आज की तरह जो ये अंग्रेज वगैरह लिख कर दिया रहे ना कि भी डार्विन का सिद्धांत ये है वो है फलाना ढिमका जो भी है, तो नहीं याद हो पाता। पता लगता कि हमारे तो सारे वेद ग्रंथ ही खत्म, अगर उस तरीके से किया होता तो। क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत ज्ञानी आदमी थे। उन लोगों ने दूरबीन ना होती, जो दूरबीन है ना उसी से तो पता लगता है हमें कि कौन सा ग्रह कहाँ है, लेकिन उन लोगों ने बिगर दूरबीन वगैरह की उस टाइम पे किया हुआ है। सोच के देखिए, ज्योतिष शास्त्र आज का नहीं है। उन्होंने मतलब हजारों नक्षत्रों का एग्जिट लोकेशन पता है कि किस पृथ्वी जब घूम रही है तो कौन सी जगह पे कौन सा नक्षत्र कहाँ पे आएगा। अच्छा। और जिस टाइम पे जन्म हुआ बच्चे का उस टाइम पे कैसे हुआ, ये सारी चीजें उनको पता थी आज से कई हजार साल पहले। सर अब हम बात करेंगे आत्मा की, ठीक है, क्योंकि हमारे टॉपिक में आत्मा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो आत्मा क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मेरा ये है कि आत्मा क्या है? हम कहते हैं ना आत्मा छूट गई, प्राण निकल गए, आत्मा बाहर निकल गई, या हमने आत्माओं को देखा, तो ये क्या है? ये कोई ऊर्जा है या चेतना का रूप है? देखिए ये ऊर्जा ही है, जो ये मतलब चेतना या ऊर्जा एक ही वर्ड है। क्योंकि चेतना का मतलब भी होता है कि जो उसको मतलब जीने के लायक या हलचल के लायक नहीं, मतलब हम सोच रहे हैं कि आत्मा है, सिर्फ सोच, एक सोच है हमारी, या सच में कोई ऊर्जा है, कोई ताकत है, कोई पावर है? देखिए अगर आत्मा की बात करें तो अगर मैं साइंस की उस पर करूँ तो जैसे एक कंप्यूटर है, उसके अंदर एक होता है प्रोसेसर, ठीक है, और प्रोसेसर अकेला काम नहीं कर सकता और ना ही मदरबोर्ड पूरी तरह से अपने आप काम कर सकता है। उसके लिए चाहिए एक सोर्स, ठीक है। तो उसमें से कोई भी पार्ट्स को आप जोड़ सकते हो, चाहे रैम हो, चाहे मदरबोर्ड हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे और एसएमपीएस हो उसका। तो ये तीनों चीजें या पावर प्लग इन जो है तीनों, ठीक है, ये जितने भी प्रोडक्ट है ना, इनमें से एक भी चीज हट जाती है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ठीक है, यही है ना। सेम टू सेम आत्मा है कि वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है शरीर का हमारे, या इस पूरी पृथ्वी का या पूरे ब्रह्मांड का। क्योंकि अगर आत्मा में कहूँ कि सिर्फ हम इंसानों में ही है तो झूठ है वो। आत्मा पेड़ पौधे, पेड़ पहाड़ पत्थर हर चीज में है। तारे हैं उसमें भी है। अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से करेंगे तो आपको ही पता है, बुद्ध देव, शुक्र देवता, है ना, सबके नाम है क्योंकि सबको देवता बनाया गया। क्यों बनाया गया? कि उनको भी जीवित माना गया है हमारे इस धर्म में। और अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के बारे में बताया गया है, सूर्य देवता जो हमारे, उसके लिए बताया गया कि इनका जीवन भी समाप्त होगा, ठीक है। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ के जो पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने सबको स्टिक बताया था कि भी हाँ, जिसका जन्म हुआ वो मरेगा। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब अनंत है सूर्य भगवान जी, या जिस पृथ्वी पर हम रह रहे ये अनंत है, नहीं। उन्होंने पृथ्वी का भी एक रूप दिया था जो धरती माता,
ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है, हर चीज में जीवन बताया उन्होंने, और वो जीवन उन्होंने गलत नहीं बताया, उन्होंने सब कुछ सही बताया हुआ है, हर चीज में जीवन है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में भी जीवन है, ठीक है। क्योंकि अगर पृथ्वी के अंदर में देखेंगे तो जैसे हमारा शरीर होता है, हमारी जो आंत होती है ना, हमारा जो उद्र होता है, उसके अंदर भी भयंकर अग्नि होती है, एसिड होता है, गैस होती है बहुत सारी, और जो हम लोग खाते हैं तो उसको पचाने का काम जो करती है, फिर उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे हमारी पृथ्वी भी करती है। पृथ्वी के अंदर भी जब गर्मी ज्यादा होती है तो ज्वालामुखी फटते हैं, भूचाल आते हैं, सुनामी आती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, या कुछ इलाके टूट के दूसरे एरिया में मिलते हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत का जन्म हुआ, और अभी जैसे अफ्रीका में कुछ हिस्सा टूटने लग रहा है धीरे धीरे करके, उसके अंदर दरार बनने लग रही है। तो आने वाले टाइम में एक महाद्वीप और बनने वाला है, ठीक है। तो इसी से पता लगता है कि पृथ्वी में भी जीवन है, वो भी एक नया स्वरूप धारण कर रही है अलग अलग करके। तो आत्मा जो है हमारी, वो पावर सोर्स है हमारा, ठीक है। और जो आत्मा है उसी के अंदर मेमोरीज भी है हम लोग, ठीक है। और वो मेमोरीज क्या होती है, जब हम लोग उस आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, मतलब जो हमने अपने अंदर अंतर्मन को जान लेते हैं हम लोग, और वो कभी भी जान सकता है व्यक्ति कोई भी। मैं बता रहा था ना कि बहुत सारे सिंगर है, एक्टर है, डांसर है, बहुत सारे लोग हैं, या अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, वो कुछ और बन गए, उन्होंने पढ़ाई कुछ की, बाद में कुछ और बने। क्यों? क्योंकि उनको आत्म साक्षात्कार हुआ अपने अंदर का, कि उनकी आत्मा ने बताया कि भैया तुम्हारे अंदर तो ये क्वालिटी है, ऑलरेडी पहले से है, इनको यूज करो। तो उन्होंने उस चीज को यूज किया। अभी जैसे हम लोग उसका महाभारत की बात करेंगे, उसमें भी अजर अमर बताया गया आत्मा को। जो गीता का ज्ञान है 22वां श्लोक है शायद, उसके अंदर भी बताया गया है कि आत्मा अजर अमर है, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। और वैदिक साइंस के अलावा अगर हम लोग मॉडर्न साइंस की बात करेंगे तो उसमें भी यही बताया गया है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको जनरेट नहीं किया जा सकता। तो सेम टू सेम है आज की डेट में। बहुत सारी चीजें साइंस वैसे तरक्की कर चुका है, क्लोन बनाने लग गए हैं, लेकिन फिर भी उस क्लोन के अंदर भी जीवन है, मतलब आत्मा तो उसमें भी जाएगी, अगर मतलब फिजिकली अगर उसकी बॉडी तैयार की जा रही है तो होगा। अच्छा, अगर बात करें आत्मा के अस्तित्व, तो विज्ञान विज्ञान के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है कि विज्ञान में ये सिद्ध है कि आत्मा का अस्तित्व है। देखिए अभी नई नई शोध चलती रहती है इस पे, बहुत सारी रिसर्च चल रही है अभी, और रिसर्च में भी बहुत बार ये आया हुआ है कि आत्मा है। और हमारा हिंदू धर्म तो पहले सनातन धर्म में तो बताया गया है कि आत्मा है, और तो साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि आत्मा है। अच्छा, सबसे बहुत ही अहम सवाल है आपसे कि आत्मा जो है, क्या वो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी आत्मा उस बच्चे प्रवेश कर जाती है, या धरती पर आने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है? देखिए इसके बारे में अगर मैं बताता हूँ आपको कि इसके लिए ना आपको जीवन चक्र समझना पड़ेगा। एक पेड़, जानवर, जीव या मनुष्य, कोई भी जब मरता है, मरने के बाद क्या होता है कि उसको जमीन में दफनाया जाता है या अलग अलग जगह पे, तो वहां पे आत्मा उस जमीन के अंदर मिल जाती है मिट्टी के साथ, ठीक है। मिट्टी में फिर उसके बाद उगता है कोई उस पे पेड़, ठीक है। तो उसका जो आत्मा का स्वरूप उस पेड़ में आता है। जो पेड़ है फिर उसको कोई बकरी या इंसान खाता है, वो फिर उसके शरीर में जाता है, उसके खून के साथ मिलता है। खून के साथ मिलने के बाद उस खून से बनता है, आपको पता है जैसे बच्चा से होता है ना, गर्भ धारण होता है, उसके अंदर जाते हैं। तो आत्मा तो पहले से ही है, वो बच्चे के अंदर नहीं आ रही है, वो बच्चा तो बाद में आ रहा है, बन रहा है, जो स्वरूप बन रहा है बच्चे का वो तो बाद में है। आत्मा हमारे शरीर से गई, शरीर गया जमीन में, उसके बाद आत्मा जमीन में मिल गई, जमीन से उसने पेड़ पौधे का रूप लिया। चाहे वो अगर पेड़ पौधे में आई तो वहां पे किसी ने बकरी ने खा लिया, तो बकरी के अंदर अगर बच्चा हो गया तो वो उसमें चले गया। अच्छा, जब हमारी मृत्यु होती है फिर आत्मा का क्या होता है? मान लीजिए कि मैं मर गई, तो आत्मा ने मेरे शरीर को छोड़ा, या वो मेरे शरीर में ही है और वो धरती में मिल रही है, वो जमीन में मिलेगी, फिर वो किसी चीज से निकलेगी, फिर उगेगी, या वो सडन मुझे छोड़ के किसी और चीज में प्रवेश कर जाती है? नहीं, देखो आत्मा का जैसे मोह के ऊपर बात होती है। अगर आत्मा, जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि उनको अपने आप से बहुत प्यार होता है, ठीक है, तो उसकी आत्मा जब तक शरीर है तब तक वो नहीं जा सकती उसको छोड़ के।
और जिस दिन उसको लगेगा कि हाँ मेरा शरीर नष्ट हो चुका है, तो उसकी आत्मा उसके बाद गायब हो जाएगी। मतलब कहाँ जाती है वो मतलब आत्मा? वही है ना, मैं बता रहा हूँ, गायब होने का मतलब है कि वो उसी शरीर के जो अण है ना, कण जो भी है, उन्हीं शरीर के कणों के साथ घूमती रहती है वो। और जब तक वो कण चाहे पेड़ बन जाए या किसी जीव के अंदर नहीं जाएगा, तब तक वो आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। अभी आपने बहुत बार वैसे विषय थोड़ा जो है ना वैसा है, विवादास्पद है। क्या होता है कि आपने सुना होगा भूत प्रेत परेशान कर रहे किसी को, सुना होगा, ठीक है। तो वो जो भूत प्रेत है ना, वो भी वही चीजें हैं, क्योंकि ना आत्माओं को जन्म नहीं मिला, वो भटकती रहेगी, ठीक है। और जब तक वो भटकेगी तब तक प्रॉब्लम है। बाकी कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरा मृत्यु हुई मेरी, मेरे को जलाया गया, जलाने के बाद वो मेरी राख जो है कहीं गई, वहां पे पेड़ उग गया, पेड़ छोटा सा हो गया और उसमें गिलहरी वगैरह किसी जीव ने उसको खा लिया तुरंत, बस ट्रांसफर हो गई आत्मा वहां पे। वो गिलहरी का जन्म ले सकती है, चाहे वो बकरी बन सकती है, इंसान बन सकती है, कुछ भी उससे। और कई बार जीवन चक्र बड़ा जटिल भी होता है कि एक बकरी को खा लिया, सॉरी गिलहरी ने उसको खा लिया, गिलहरी को बाज ने खा लिया किसी ने, या कोई दूसरे जानवर ने खा लिया, दूसरे जानवर को किसी और ने खा लिया, उसको किसी और ने खा लिया, उसके बाद इंसान ने उसको खा लिया। तो जीवन चक्र ऐसे घूम के वो आत्मा फिर मनुष्य के शरीर में आ गई, और जो उसका जन्म होगा वो मनुष्य का हो जाएगा। तो आपके हिसाब से आत्मा कभी मरती नहीं है? नहीं, उसका स्वरूप बदल सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे पानी है ना, देखा होगा आपने जल, अब उस जल को आप गिलास में डालोगे तो गिलास के रूप में ढल जाएगा, बोतल में डालोगे तो बोतल, अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे तो वो नदी की तरह बह जाएगा। आत्मा वही है। अच्छा, जहां भी जाए उसी का आकार ले ले, हाँ, मतलब किसी भी स्वरूप में, जिस भी रंग में जाए उस रंग का हो जाए, नहीं तो उसका कोई रंग नहीं है। अभी आपको एक बात और बताता हूँ कि अभी हम लोग देखते हैं कि जानवरों में आपने देखा होगा कि जनसंख्या कुछ जानवरों की कम होती जा रही है, ठीक है। वो कौन से जानवर हैं जिनको कोई भी व्यक्ति नहीं खा सकता, कोई जानवर नहीं खा सकता, ठीक है। जैसे शेर हो गया, है ना, और गीदड़ वगैरह, भी बहुत सारे जानवर ऐसे जिनकी जनसंख्या खत्म होती जा रही है। उसके पीछे कारण क्या है आपको पता है? क्योंकि उनको कोई खा ही नहीं रहा, ठीक है। तो किसी को उसका प्रलोभन नहीं है उसको खाने का, दूसरा जन्म कैसे हो सकता है? नहीं समझे? अच्छा। जैसे मैं बकरी खाता हूँ, मुर्गा खाता हूँ, तो मेरा एक, मुझे लोग बोलते हैं ना मुझे चिकन पसंद है, मुझे मटन का पसंद है, तो उसकी पसंद है वो चीज़, तो उसके मन का लगाव, उसकी आत्मा का लगाव बन जाता है उससे कि मुझे बकरा पसंद है, मुझे मुर्गा पसंद है, मुझे मछलियाँ पसंद है। तो जब वो मृत्यु होती है तो उसका जन्म 90% चांस होते हैं कि वो वापस उसी तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी की डेथ हो गई और उसे जमीन में गाड़ दिया गया, घास हो गया, घास को गाय ने खा लिया, गाय के दूध को हमने पी लिया, तो हमारे शरीर में भी वो आत्मा आ गई और फिर हम इंसान को जन्म दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब माध्यम तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक कहावत कही जाती है हिंदू धर्म में कि 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य का जन्म मिलता है, तो क्या ये सत्य है या आदमी को सडन मिल जाता है ये चीज? नहीं, देखो उसमें योनिया का नाम, जो अगर आप बात करेंगे हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में अगर आप पहले के टाइम का देखोगे, सबसे प्राचीन की बोल रहा हूँ मैं, जब मनुष्य ने मांस छोड़ के सीधा का सीधा उसने स्वरूपबद्ध कर लिया था, कृषि करना, खेती करना, मतलब एक तबका ऐसा था जिसने मांसाहार बंद कर दिया था। नहीं, लेकिन शुरुआत तो मांसाहार से ही हुआ था ना, आपको कि पहले व्यक्ति कच्चा मांस खाता था, फिर उसको पकाना आ गया, खाना तो उसको वैसे भी था, कंदमूल खाता था पहले, वृक्षों में जो लटके रहते थे, लेकिन खुद बो नहीं पा रहा था ना उस टाइम पे। जब उसने कृषि को करना शुरू कर दिया कि मैं खेती करूंगा, मैं जीव हत्या नहीं करूंगा, तो उस टाइम पे हमारे जो धर्म गुरु थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने एक नियम बनाया था कि 84 लाख योनिया का नाम उन्होंने इसलिए लिया था कि हम लोग क्योंकि जब मुझे पता है कि 84 लाख योनियों में घूम के मुझे पुनर्जन्म मनुष्य का मिलेगा, तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करे, लगेगा। अगर आपको ये बता दूं कि मैं अगले जन्म आपको लड़के का बनना है, तो आप लड़कों के साथ प्यार से रहोगे ना। आपको ये बोल दिया जाए कि अगले जन्म में आपको बकरा बनना है या बकरी बनना है, तो क्या आप बकरी को काटोगे? आप ये कहोगे नहीं बकरी नहीं काटनी चाहिए क्योंकि मेरा अगला जन्म इसी में होगा, तो मुझे कोई काटेगा तो मुझे बुरा लगेगा ना। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस बात को डाला कि 84 लाख योनियां है हमारी, यानी छिपकली, पेड़ पौधे, कीट
सब चीजें, शेर, बिल्ली विल्ली, आप सब में जन्म लेने के बाद फिर दोबारा इंसान में आएंगे। हाँ, तो यानी इसका आपको एक बहुत लंबे समय को तय करना पड़ेगा, बहुत सारे जीवों में रहना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, दोबारा आपकी का जन्म होगा और दोबारा फिर आप 84 लाख एक बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन इसका मकसद वही मैं समझा रहा हूँ। लेकिन जनसंख्या अभी बढ़े जा रही है। नहीं, मैं वही इंसान की जनसंख्या पहले के कंपेयर में अभी बहुत ज्यादा बढ़े जा रही है। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं वही बता रहा हूँ, 84 लाख योनि है जो भी बोले जाते हैं ना, वो उन्होंने इसलिए बोला था कि आप उनके प्रति दया भाव रखो। अच्छा, जब ऐसा रियल में होता नहीं है, इंसान का बच्चा इंसान ही हो जाता है। हाँ, वो अलग नहीं, आजकल तो हो ही जाए क्योंकि आबादी बहुत जल्दी बढ़ती जा रही है और इतनी बढ़ती जा रही है कि बढ़ती जा रही है। लेकिन जानवरों की भी संख्या भी तो कम हो रही है ना, आप खुद देखो ना। मनुष्य देखो, आत्माएं उतनी रहेगी, आत्माएं कम नहीं हो सकती ना। तो जानवर मनुष्य में आ रहे हैं और फिर वो जानवरों को खाना शुरू कर रहे हैं। जो जानवर थे, जिनकी योनि जानवरों की थी, वो जानवर ही उसी में है क्योंकि उनका टेस्ट उन्हीं चीजों को खाने में है। मतलब उनका जो देखो, उसकी जो मेमोरीज है, मान लीजिए मैं शेर था पिछले जन्म, मान लो ये मेमोरी के अंदर फीड है कि मुझे मांस खाना है, बकरे का, मुर्गे का, फलाना ढिमका जो भी है, तो वो चीज घूम के मेरी याददाश्त में रहेगा ना। तो नहीं, लेकिन ऐसा हमने देखा है कि एक परिवार जो कभी नॉनवेज नहीं खाता लेकिन उनके बच्चे खा रहे हैं, तो ठीक है, वही तो मैं और वो बच्चे खा रहे हैं और फिर बाप ने खाया, बच्चों ने नहीं खाया, मतलब फैमिली खा रही थी बट बच्चे नहीं खा रहे हैं, ना खाने की वजह। तो वही तो कह रहा हूँ, मेमोरीज, याददाश्त उसकी। तो वो ब्रीड जो आई है वो ऐसी ब्रीड में से आ गई है जो नॉनवेज नहीं खाते थे, जिनको पसंद नहीं था। आप वही तो मैं बता रहा हूँ। अबे आप, मैंने से आपसे क्या बोला था कि आत्मा जो है वो पानी की तरह है कि उसको जिस बर्तन में डालोगे वो है, लेकिन वो मेमोरी कार्ड की तरह है, वो अपनी मेमोरी साथ में लेके जाएगी वो। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं था, अब मेरा जो मैंने बताया ना कि जीवन चक्र है, उसके अंदर मैं मिट्टी में मिल गया, मैं मेरी आत्मा वही है और वो वेट कर रही है कि मेरे को कोई खाए, इस जीव को यहाँ से यहाँ जाके मेरे को नया जीवन मिले। अब मेरे को उसमें था कि मुझे तो मनुष्य का जीवन चाहिए, कि यार मैं तो, मतलब एक प्रलोभन होता है इंसान का कि मुझे मनुष्य ही बनना अगले जन्म में। अब मेरी आस्था इतनी तगड़ी होगी कि भैया मुझे मनुष्य, अब मेरी आत्मा वेट कर रही कि भैया कोई मनुष्य खाए तो मुझे, ठीक है। अब उसने पेड़ उगाया, वहां पे किसी महिला के उसमें चले गया, महिला जो थी वो मांसाहारी थी, नॉनवेज खाने वाली, या उसका परिवार पूरा। लेकिन जो आत्मा थी उसको जो है पता तो है कि भैया ये मांसाहारी है, लेकिन उसकी जो मेमोरी है उसके अंदर ये था कि नॉनवेज खाना ही नहीं है। मान लो बकरी है, अब उसको अगर मनुष्य का जन्म मिलेगा तो क्या वो नॉनवेज खाएगी? नहीं खा सकती। मुर्गी होगी तो खा सकती है ना, जैसे बकरी। जैसे हमने ये भी देखा है कि कई हमारे ऐसे धर्म है, भारत में ही है ऐसा, अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं है, कि भारत में एक धर्म ऐसा भी है जो लहसुन प्याज तक नहीं खाता। जैन धर्म की बात करें हम तो उनकी पीढ़ी में कोई खाता ही नहीं है, मतलब कोई खा ही नहीं रहा। कि जैन धर्म में ये स्ट्रिक्टनेस स्टार्टिंग में ही डाल दिया गया है कि आप मतलब नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, आप लहसुन प्याज तक नहीं खा सकते हैं। लेकिन वो देखो, वो अभी जैसे नियम होते हैं, वो नियम कानून अगर आप मानोगे, हाँ। वो बनाए जाते हैं, वो स्ट्रिक्टली मतलब है ना, सख्ती से अपनाए जाते हैं। अगर मान लो जैन धर्म में भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसे जो नॉनवेज खाते हैं, उनके परिवार के लोग। अच्छा। लेकिन वो जो बंधन से मुक्त हो गया, मतलब जो उस घेरे से बाहर निकल गया, तो वो कर सकता है ये चीजें। लेकिन जिस व्यक्ति को बचपन से ही अगर रोका जाए ना कि भाई ये अधर्म है, ये गलत काम है, तो वो नहीं भी करेगा, क्योंकि आत्मा कर्म प्रधान भी होती है। पता आपको, बोलते नहीं कि मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है, आप जिस तरह के कर्म करोगे आपका वही स्वरूप बनेगा। तो ये होता है। तो अभी जैसे जो इसका अभी बात कर रहे थे हम लोग आत्मा की ही, ठीक है, तो उसमें वही है स्वरूप। अगर नॉनवेज, अच्छा अभी बात आप बता रहे हैं, इसमें हम पुनर्जन्म की बात करें तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो इतना व्यापक क्यों है? क्योंकि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि दोबारा जन्म होता है, और हमने देखा है कि अरे ये तो मतलब हमने ये देखा है डीएनए भी मैच होता है कि इंडिया में ये कहा जाता है कि हम जिसका फेस जो गर्भवती महिलाएं देखती हैं उसी की तरह बच्चे का होता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिन्होंने देखा ही नहीं है और उनके पूर्वज दादा परदादा उनकी शक्ल का व्यक्ति जन्म ले रहा है। डीएनए का होता है ना, तो क्या वो पुनर्जन्म होता है? नहीं, वो डीएनए होता है, मेमोरीज होती है उसके अंदर। अच्छा, मान लीजिए मेरे जो दादा परदादा है, हाँ। ठीक है, हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं सबकी शक्ल आपस में मिलती है। हाँ। मेरे दादा की, पिताजी की मिलती थी, तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग लेवल पे वो डीएनए चलता है। और ये चीज है ना, जब शक्ल नहीं, आपके दो पीढ़ी में दो लोगों की शक्लें, दो मतलब आपके दादा की शक्ल नहीं मिल रही,
आपके पिता की शक्ल नहीं मिल रही, लेकिन आपके बच्चे की शक्ल आपके परदादा से मिल रही है, मतलब 2 पीढ़ी बीच में गैप आ गया, फिर वो पीछे वाले जो है उनका आया है, तो क्या हम इसको क्या कहेंगे कि उनका पुनर्जन्म हुआ है या ये डीएनए स्ट्रांग है? नहीं नहीं, देखो मैं वही बता रहा हूँ कि डीएनए का ही होता है उसमें। अच्छा। लेकिन उसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं। क्या होता है कि जैसे मेल और फीमेल जो होती है, उसके अंदर अगर स्ट्रॉन्ग डीएनए मान लो मेल फीमेल का ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या होता है कि बच्चे का जो चेहरा होता है ना, ज्यादातर उसकी माँ से मिलेगा, ठीक है, या उसके मामा वगैरह से मिलता है, या उसके परिवार से मिलेगा। जहाँ पे हस्बैंड का होगा, मेल का अगर स्ट्रॉन्ग डीएनए होगा उसकी, ठीक है, तो वहां पे उसका चेहरा होगा। और एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि अभी तो आजकल जो है ना ज्यादा उम्र में शादी कर रहे हैं लड़कियों की, और चेहरा 90% अभी जो है नहीं मिल पाता मम्मी पापा से या दादा दादी से। और लेकिन अगर जिन लड़कियों की शादी या लड़कों की शादी 18-20 साल के करीब भी होती है, तो उनके 90% बच्चे अगर देखोगे तो उनके माँ बाप से शक्ल मिलेगी या उनके दादा दादी से मिलेगी। अच्छा। लेकिन अगर जिनकी ज्यादा उम्र के बाद शादी होती है तो उनके बच्चे की शक्ल नहीं मिलती ज्यादातर। कारण क्या होता है? क्योंकि जो पहला बच्चा अगर होता है पहली बार में, तो वो बिल्कुल प्रॉपर डीएनए वाला होता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं कि शादी से पहले फालतू के अफेयर वगैरह चलते हैं लोगों के, वो जो सत्ता होता है ना, जो मतलब जो उसके अंदर का जो प्योरिटी होती है वो खराब कर चुके होते हैं, तो उसकी वजह से वो नहीं हो पाता उस तरीके से। और अगर एक और बताता हूँ कि जो मतलब बच्चे जो पैदा होते हैं जो कम उम्र में सही टाइम से, उनके बच्चों को जल्दी चश्मा भी नहीं चढ़ता, ब्रेन भी ठीक रहता है। और जितनी ज्यादा उम्र के बाद आप शादी करेंगे और बच्चा होगा, उतना ही ज्यादा उसमें अंदर बीमारियां आती है बच्चों में। अच्छा, अगर हम बात करें पिछले जन्म की, तो क्या मैं अगर ये याद करना चाहूँ कि मैं पिछले जन्म में क्या थी, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, कर सकते हो। आपको आत्म ज्ञान करना पड़ेगा। आत्मज्ञान के लिए क्या मेडिटेशन ही जरूरी है? नहीं, देखो उसके लिए अलग अलग ऑप्शन है। अब जैसे गौतम बुद्ध जी का अगर एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, उन्होंने खूब सारा तप किया है ना, बहुत कुछ किया था। उन्होंने काफी वर्षों तक भटके हुए ज्ञान की तलाश में, नहीं मिला उनको। लेकिन सारनाथ, बोध गया, ऐसी जगह पे जब वो बैठे तो वहां पे उनको ज्ञान मिला। ठीक है, तो ज्ञान मिलने के लिए जरूरी नहीं कि आपको योग साधना ही ज्यादा जरूरी है, सिर्फ आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। और उसके पहचानने की बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर आप देखोगे तो जैसे साइंटिस्ट वगैरह देखो, तो वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए या अपना ध्यान बढ़ाने के लिए सिगरेट पीते हैं। डॉक्टर की भी देखोगे, बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं या वाइन का भी सेवन करते हैं। क्यों करते हुए? क्योंकि उनको उसी चीज में लगता है कि हाँ, ये मुझे संतुष्टि दे रही है और मैं करूंगा। ठीक है, अच्छा। तो उनके ज्ञान को बढ़ावा मिलता है। कुछ लोगों को मेडिटेशन में फायदा होता है, तो वो तो आपका खुद का है, क्योंकि आपकी आत्मा जो है ना, वो किस पोजीशन पे पहले रही हुई है, वही जो साधन होगा तो ही आप उसको ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने घर त्याग दिया, लगे हुए सन्यास में लगे हुए, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। सन्यासी की मौत मर जा रही है वो, लेकिन उनको ज्ञान नहीं मिल पाता। और कुछ लोग ऐसे जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में है, और उनको भी ज्ञान मिल गया है। तो ये फर्क। अच्छा, एक चीज बताइए कि बात अगर कर्म की करें, तो कर्म का आत्मा से क्या संबंध है? देखो, कर्म का अगर हम लोग जैसे इस जन्म में हम जो कर्म करते हैं, तो हमारा एक मेमोरी कार्ड है आत्मा, उसके अंदर वो फीड करते जाते हैं हम लोग। अब कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आज जा रहा था रोड पे और गलती से मेरा एक्सीडेंट हो गया किसी से, मुझे मेरे हाथों से किसी की मृत्यु हो गई, जानवर की या कोई व्यक्ति की या कोई भी चीज। अगर वो चीज ऐसी थी जिसने बहुत गहरा मेरे ऊपर असर किया है, सदमा टाइप का होता है ना, जैसे मान लीजिए छोटे मोटे कोई चीज मरती है तो हम लोग सोचते हैं चलो मर गया तो कोई बात नहीं है ना, कुत्ते बिल्ली वगैरह। किसी इंसान की मौत हो जाती है तो हमारे ऊपर ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये सोचने के नजरिए के ऊपर इंसान का, कि कौन सा इंसान एक चींटी के मरने से भी दुखी हो रहा है, और कौन व्यक्ति ऐसा है जो मतलब इंसान के मरने पे भी दुखी नहीं होता। जैसे कसाई देखते हो, कितने सारे बकरे मुर्गे काटते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ा तकलीफ होता है कि भाई कैसे हो गया। कुछ लोग टेरर होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, तो वो लोगों को मारते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपसे मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति का गर्दन नहीं काट पाओगे ना। तो ये जो भाव है जो कितना गहरा है, वो चीज होता है। अगर मान लीजिए आपका थोड़ा सा भी दर्द होता है, अगर आपको एक चींटी मरने से भी अगर आपको तकलीफ हो रही है, तो वो आपके मेमोरी कार्ड में फीड होती जा रही है आत्मा के अंदर।
अब वो कर्म आपको जब अगला जन्म मिलेगा तो आप चींटी की इज्जत करोगे, आप उसको नहीं मार सकते, अच्छा। ठीक है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने आज इंसानों को मारा तो उसके दिमाग में फीड हो चुका है, उसकी आत्मा में भी फीड हो चुका है, ये चीज है। अगर वही जन्म उसको दोबारा इंसान का मिल गया तो 99% चांस है कि वो उस चीज को याद करेगा और फिर कभी ना कभी वो करेगा प्रॉब्लम क्रिएट। लेकिन अगर उसको जन्म किसी और जीव का मिल गया तो वो मेमोरी को धीरे धीरे डिलीट करता जाएगा। अच्छा, एक बात है आपसे पूछनी कि आत्मा और मन ये दोनों अलग है या एक ही है? देखो, आत्मा जो है वो एक ऐसा है, मतलब शरीर के अंदर एक ऐसी सिस्टम है आत्मा, या जो एक पावर सोर्स है, वो हर कोई नहीं जान सकता उस चीज को, वहां तक पहुंच ही नहीं सकता कोई भी इंसान। लेकिन एक मन है कि हमारा मन कर रहा है कि यार अब हम ये करें, तो वो हमारा मन कह रहा है या हमारी आत्मा कह रही है? मैं आपको वही समझा रहा हूँ। और जो मन है हमारा, वो है जो विचलित होता है भौतिक वस्तुओं से, हमारे वातावरण से, सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास हर चीज से। क्योंकि अगर हम धर्म के अपने शास्त्रों के अनुसार चले तो आत्मा को ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना वो गर्मी से गर्म होती है, ना सर्दी से ठंडी होती है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक तरह से निर्विकार है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, ना उसके अंदर लोभ है मोह, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा मन है ना, वो है विकारों से जुड़ा हुआ। और मन जो है, भगवान ने हमारा मन इसलिए बनाया है ताकि हम लोग है ना एक दूसरे की इज्जत कर सके, हम एक दूसरे की परवाह कर सके, हम एक दूसरे का ख्याल रख सके। अगर हमारे अंदर मन ना हो, और आत्मा तो जीरो है, ठीक है, उसका काम है सिर्फ पावर देना। जैसे अगर बिजली का एक कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या समझ सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि वो पावर दे रही है। अब उसके अंदर आगे क्या एक्टिविटी हो रही है, वो आपका प्रोसेसर है, या आपने एलईडी टीवी चलाया तो आपने एलईडी के अंदर रिमोट से आपने कौन सा गाना चलाया, कुछ चलाया है ना, तो वो जो चीज देख रहे हैं वो आपके हाथ में, वो मन है जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग चल रही है। लेकिन आत्मा सिर्फ पावर दे रही है, हमारा जीवन जो चल रहा है वो आत्मा दे रही है पावर, लेकिन मन हमें विचलित करता है। लेकिन मन नहीं होगा तो हम किसी के विरक्ति भाव आ जाएगा हमारे अंदर। जब मन के ऊपर, अगर आपने सुना होगा कि जिसने मन के ऊपर जो है ना, मन के मती ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर दुश्वार करे सो साधु कोई एक। तो इस मतलब ये है कि जिसने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया वो साधु बन गया, और जिसने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, तो वो फिर आत्मा को पहचान सकता है अपनी, कि मेरी आत्मा, मेरा वास्तविक जो इस जीवन में आने का जो मतलब, अगर मैंने यहाँ पे जन्म लिया है तो क्यों आया हूं मैं। और जिस दिन जिसने मन पे कंट्रोल कर लिया और आज जिसने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया, तो फिर उसके अंदर कोई लालसा नहीं रहती कि मुझे अगला जन्म मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो उसको बोलते हैं स्वर्ग मिलना हिंदू धर्म में, उसको मुक्ति मिल जाती है, वो फिर दोबारा जन्म नहीं ले सकता। अच्छा, अगर बात करें, हमने कई बार देखा है हमारी लाइफ में, जो एक व्यक्ति जन्म लेता है उसे एक परिवार मिलता है, उस परिवार में कोई बहुत से रिश्ते मिलते हैं, लेकिन कई लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जिनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम इन्हें बहुत पहले से जानते हैं, मतलब इनके साथ हमारा पहले से बहुत पुराना कनेक्शन है। सो ऐसा क्यों होता है? क्या वो हम उन्हीं के परिवार के होते हैं और हम दूसरे परिवार में चले जाते हैं? ऐसा होता है क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ है, मान लीजिए दिल्ली में है, दूसरा व्यक्ति यूपी में है, वहां पे आपका कनेक्शन नहीं है लेकिन आपका जुड़ गया, या एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति हरियाणा में है, या आप कह लीजिए कि आप कई बार बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं और वहां आप थोड़े समय के लिए किसी से मिलते हैं और आपको ऐसी अनुभूति होती है कि इसको तो आप बहुत समय से जानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा आपको और भी बताता हूँ कि जैसे कई बार कहीं ऐसी जगह जाते हो अनजान जगह पे, और वहां पे आपको ऐसा होता है कि यहाँ पे तो आप पहले भी आए हुए, हाँ, कि हम यहाँ तो शायद पहले भी आकर जा चुके हैं, हमने ये जगह देखी हुई है, जबकि हम पहली बार गए हैं हमारी समझ के हिसाब से। मतलब हम अगर अपने आप को कितना भी होश में लाने की कोशिश करेंगे, हम तो इस तरफ कभी अपनी पूरी जिंदगी में आए ही नहीं, लेकिन तब भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पहले आए हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये देखो, पुनर्जन्म की यादें होती हैं कुछ, कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा जन्म हुआ था आज से, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो जन्म है वो अरबों खरबों साल पुराने हैं। हम लोग इस दुनिया में नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं अभी पैदा हुआ हूँ तो मैं अभी का हूँ, नहीं, मैं बहुत पुराना हूँ। अगर मैं महाभारत की बात करूँ तो उस टाइम पे मैं रहा हूँ, ठीक है, मैं राजा महाराजाओं के टाइम पे भी हूँ, मैं हर जगह पे हूँ। मतलब अगर गीता के अंदर देखोगे तो गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा कि मैं कण कण में हूँ, ठीक है, मैं आज भी हूँ, मैं कल भी हूँ, परसों भी रहूंगा मैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने लिए नहीं बोला था भगवान कृष्ण जी ने कि मैं ही मैं हूँ,
उन्होंने सबके लिए बोला था कि आज जो है हम लोग, वो आज भी है, कल भी रहेंगे और परसों भी रहेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान, हम तीनों जगह पे रहेंगे। तो जब हम लोग किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी स्थान पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो पिछली यादें होती है, जो हमारी आत्मा की जो उसमें प्रिंट जमा हुआ है कि भाई ये चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में घट चुकी हैं, तो वो चीज़ें जब हम लोग देखते हैं तो रिकॉल होती है, उसके अंदर याद आती है हमारी। तो जब वो क्या होता है कि जैसे आपने अभी जैसे ऑनलाइन अभी आ चुके हैं बहुत सारे, तो आजकल है ना गूगल में देखा होगा आपने, फोटो खींचो तो उससे मैचिंग करती हुई बाकी चीज़ें निकाल देता है गूगल लेंस जो होता है। सेम टू सेम हमारी आत्मा होती है। जब हमारा जो चश्मा, सॉरी आंखें जो होती है, वो कैमरा है एक तरह से, वो जब किसी चीज़ को कैप्चर करती है तो हमारा जो दिमाग है उसके अंदर फीड करता है, वो चेक करता है कि ये चीज़ें मेरी मेमोरी में है या नहीं है। तो जब वो जहाँ भी उसको लगता है कि ये तो मेमोरी में है मेरी, तो उसको कंपेयर करके हमें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलके उसको कैलकुलेट कर देगी, अच्छा ये तो पहले भी आया हुआ हूँ, अच्छा ठीक है आया हुआ तो भैया ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कई बार अब जगह का तो हो गया चलो ठीक है, लेकिन जो पर्सन्स होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब मेरे को ये पता लग गया कि भैया ये तो पहले से मैं मिला हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके कॉन्शियस माइंड में तो है ना, पहले से आत्मा में तो भरा हुआ है उसके अंदर कि भैया हाँ, तो वो जब हमने देख लिया, तो आपने ये भी चेक किया होगा कि जब हम लोगों को किसी का एहसास होता है कि ये व्यक्ति से मैं पहले मिला हुआ हूँ और वो है, तो उसके अब जो दूसरा व्यक्ति है या जो भी पर्सन है, उसका भी वही पॉजिटिव मिलेगा आपको रुख। वो ये नहीं कहेगा मैंने तुमसे नहीं मिला हूँ, मैं तो ये हूँ, एक बार बोलेगा, लेकिन उसके बाद जो अगर 2-4 बार आप मिलोगे तो वही घनिष्ठता आपकी दोबारा पैदा हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके दिमाग में भी वो फीड था पहले से, बस उसको क्या है कि उसके में टाइम लग गया जो भरने में, और आपके में तुरंत आ गया था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबकी मेमोरीज बिल्कुल ही तुरंत खुलने वाली होती है। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, किसी में टाइम लग जाता है और किसी में तुरंत हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आप गए हो कहीं पर और आपने किसी का चेहरा देखा, उस टाइम पे आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आप घर पे आते हो तो सोचते हो अरे यार उसको तो मैं मिला हुआ था या उसको मैंने देखा हुआ था, होता है ना कई बार। तो ये वही होता है कि आपके जो दिमाग का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, और आपकी कितनी मेमोरीज को कितना वो रिफाइन करता है रोजाना, उसके ऊपर होता है। अगर आपका दिमाग बहुत एक्टिव है तो आप तुरंत पहचान लोगे और तुरंत आपको उसका एहसास होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मतलब हजारों टेराबाइट्स की मेमोरीज होती है, लेकिन वो उसको एक्टिवेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब हमारी जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी की है, हम उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। मतलब अच्छा। हजारों टेराबाइट्स। अच्छा। मतलब जो मेमोरी कार्ड अगर आप देखते हो, एक हार्ड डिस्क होते हैं 1 TB, ऐसी पता नहीं कई हजार टेराबाइट्स की हमारे अंदर मेमोरीज है। अच्छा, अगर बात करें पति पत्नी की, तो हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती है, और ये सभी धर्म में कहा जाता है कि जोड़ियां तो पहले से ऊपर वाला डिसाइड करके फिर भेजता है। क्या इसका भी डीएनए के साथ कोई कनेक्शन है, या इसके पीछे कुछ और लॉजिक है? देखो, जो एक लॉजिक बताता हूँ मैं आपको कि मैग्नेट जो होती है, देखिए आपने मैग्नेट के जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उसको दोनों को एक साइड रखोगे, नेगेटिव से नेगेटिव मिलाओगे तो वो अपोजिट भागेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव को करोगे तो वो पास में आते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है हस्बैंड वाइफ का या गर्लफ्रेंड जो बॉयफ्रेंड का। जहाँ पे भी आपके जो फ्रीक्वेंसी मैच होगी थोड़ी सी भी, मतलब आपके गुण है, मान लीजिए 100 तक के नंबर लिखते हैं और 100 में से 100 किसी के मिलते हैं या 90 मिल जाते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो गए। और कई बार आपने देखा होगा कि आप एक पूरे ऑफिस में हो या क्लासरूम में एक पूरा बड़ा, और वहां पे आपको कोई पसंद ही नहीं आ रहा, वहां पे किसी एक व्यक्ति को आप पसंद करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि उस एक व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी आपको कनेक्ट कर रही थी, आपकी उसकी जो पिछले जन्म के जो फ्रीक्वेंसी है। नहीं, हम लेवल भी तो देखते हैं ना कि हमारे लेवल का है कि नहीं है, मतलब अपने से हायर लेवल वाले को कैसे सेट कर सकते हैं, या अपने से लोअर वाले को क्यों सेट करेंगे? मतलब दिमाग में तो ये आ जाता है ना कि हमें अपने बराबर का, अपने हिसाब का चाहिए होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां या लड़कों ने मतलब बेमेल शादी भी की हुई है। क्यों करी है? और प्यार से रहते हैं। नहीं, वैसे तो 90% में तो यही होता है कि जिनकी सोच समझ कभी नहीं मिलती वही पति पत्नी कहलाते हैं। मान सकते हो आप, लेकिन वो देखो सोच नहीं मिलने का, तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मेरी वाइफ से या मेरे बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड से नहीं बनती, तो उसकी गलती है वो, क्योंकि अगर नहीं बन रही होती और भगवान ने नहीं लिखा तो मिल ही नहीं सकते थे। और अगर कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है ना आज की डेट में, और किसी भी वर्क में, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे पर्सनल लाइफ में, तो आप उसकी इज्जत करो, ठीक है, क्योंकि वो चीज भगवान ने आपको दी है, जो एक
जो शक्ति है ना हमारी, जो आदि शक्ति, जो मतलब एक ऐसी शक्ति जो हम सबको कंट्रोल करके चला रही है, वो चाहती है कि हम लोग मिलें। और जब अगर आप मिल रहे हो किसी व्यक्ति से तो उसकी इज्जत करो, और जिस दिन आप उसकी इज्जत करोगे तो उसके बाद मैं कहता हूँ 98% गुण मिल गए या 90% गुण मिल रहे हैं, बोलते हैं 36 गुण मिलने चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे मिलके जिसके 12-13 गुण भी नहीं मिलते हैं, उनकी भी शादी अच्छी चल रही है, बच्चे हैं, सब कुछ खुशी जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उन 36 गुणों को नहीं देखा, उन्होंने एक दूसरे की इज्जत करी, हो गया। और दूसरा ये होता है कि जिनका लंबा साथ होता है, जैसे एक पहले जो है ना, मैं पुराणों के नाम नहीं लूंगा, नॉर्मली जो है पहले टाइम की किताबें जो बहुत सारी हैं उसमें पढ़ा गया है, तो उसमें बताया गया था कि पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं, ठीक है, तो आपको भुगतने पड़ेंगे कई तो बार। इसलिए शादी होती है? हाँ, भुगतना पड़ता है इंसान को। अच्छा, तो कर्म और आत्मा का कनेक्शन है? हाँ, अगर आपने कर्म गंदे किए हो या आपकी मेमोरीज के अंदर फीड है वो, और जिसके साथ आपने बुरा किया है उसकी मेमोरीज के अंदर फीड, बुरा करने के लिए आपके साथ शादी करके आएगा। हाँ, अगर देखो मैं आपको बताता हूँ, अम्बा नाम सुना होगा, भीष्म, जो भीष्म पितामह जी उठा के लेके आए थे जिनको चित्रवीर्य की वाइफ बनाने के लिए, तो उसमें एक अम्बा थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, ऐसे थी ना, 3 बहनें थी। तो उसमें से जो एक बहन थी जिसने बोला कि मैं तो किसी से प्यार करती हूँ, तो भीष्म जी ने उनको छोड़ दिया कि भेज जाओ, तो उसने त्याग दिया जिसको, जो उनका, जिससे वो प्यार करते थे। तो उसने फिर भगवान की तपस्या की, भैया भगवान जी मुझे, क्योंकि जो सबसे बड़ा दुख इंसान को लगता है कि भैया मेरी प्यार छिन जाए, मेरा जो मेरा जो अपना है वो मेरे से छिन जाए। तो उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से, भगवान ने उनसे बोला कि ठीक है, वे बताओ क्या आशीर्वाद लेना है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी मौत का कारण बनूं, भीष्म की। तो उसके बाद उन्होंने देह त्याग दिया। अब भीष्म जी को मिला हुआ था वरदान कि भैया ना पुरुष से मरेगा ना महिला से मरेगा। अब दूसरा जन्म शिखंडी नाम सुना होगा, उनको मिला, उनको ना स्त्री ना पुरुष दोनों में से छोड़ अब वो बाद में मृत्यु का कारण बने उनका, ठीक है, और वो ही सामने खड़े हुए थे तभी वो मार पाए, नहीं तो भीष्म को मारना आसान नहीं था। तो ये पिछले जन्म के कर्म थे जिन्होंने उनको मौत का किया। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ का भी होता है कि अगर आपकी शादी हो गई और वाइफ आपको तंग कर रही है, हस्बैंड आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो समझ लेना कि पिछले जन्म के कोई आपके कर्म थे जिनकी वजह से वो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अच्छा। और मन मिलाना ना मिलाना, 36 के 36 गुण वालों की भी टूटती देखी मैंने शादियां। और कई लोगों के मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, मल्टीपल, चाहे ज्यादातर हम ये मेंस में देखते हैं कि आदमी घर में तो शादी करके, लेडीज को भी होता है ऐसे, घर में शादी करके लाता है और उसके बाद फिर बाहर भी कई अफेयर्स चल रहे होते हैं, बट फीमेल्स उसको बर्दाश्त करती हैं और वो रहती हैं, तो वो भी उनके कर्मों की सजा है। जो मेल देखो मानसिक प्रताड़ना, देखो कई बार क्या होता है, जैसे पहले टाइम का होता था, अभी का तो कम है। जैसे कि एक बछड़ा होता है, माँ का दूध उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है, अब उस बछड़े को दूध नहीं मिल रहा माँ का, ठीक है, तो जो वेदना होती है, भूखा सोना, है ना, बड़ी परेशानी होती है, तो वो चीज जब बच्चा पैदा होता है, दूसरा जन्म लेता है, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि वो प्रताड़ित करता है धीरे धीरे करके, आराम आराम से, ज्यादा नहीं करता, उसको प्यार होता है उसको, लेकिन वो प्रताड़ित करता है हल्का हल्का। और रही बात अफेयर की, आप बोल रहे हो, तो अफेयर क्या होता है कि लड़कियां भी कम नहीं है। आज मेरा ब्रेकअप हुआ किसी से और दूसरे दिन किसी दूसरे के साथ मिलते हैं, ऐसा भी होता है। तो अफेयर की तो छोड़ दीजिए, वो कहानी अलग है। लेकिन हम देखते हैं जिस समाज में हम हैं, उस समाज में मेल जो कैरेक्टर होते हैं वो उनके अफेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो हम देखते हैं डाइवोर्स का कारण होता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि फीमेल्स का भी होता है, बट फीमेल्स अगर औसतन देखा जाए तो मेल में ज्यादा होता है। तो क्या ये संस्कारों का होता है कि हम देखते आ रहे हैं कि क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा है, भारत में पुरुष, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे पुरुषों की ज्यादा चलती है और उन्हें लगता है कि महिलाएं क्या कहेंगी, ज्यादा से ज्यादा रोकर रह लेंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि एक पुरुष है जिसकी मैरिड है, उसका अफेयर चल रहा है किसी दूसरी लड़की के साथ, तीसरी के साथ, चौथी के साथ में, तो मतलब उसमें वो सिर्फ पुरुष ही गलत हैं, जो दूसरी जो महिलाएं हैं जो उसके साथ अफेयर कर रही है, नहीं, पुरुष वो गलत झूठ बोलते हैं ना कि हमारी शादी नहीं, अगर देखो, अगर हाँ झूठ बोल के कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति महिला है या पुरुष और उसको पता है कि ये मैरिड है और उसके बाद भी अगर वो कर रहे हैं तो वो गलत है।
दोनों तरफ से गलत है। दोनों तरफ से गलत है वो तो। और देखो आज की टाइम में क्या हो रहा है कि हमारे जो पहले जो पढ़ाया जाता था हमारे टाइम में, उसमें होते थे आदर सत्कार, है ना, मान्यताएं, प्रेरणाएं और नियम कानून होते थे, समाज होता था। वो सब चीजें खत्म कर दी गई है क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था ना, तो भारत का अगर मैं बताऊं, जब अंग्रेज आए थे उससे पहले सोने की चिड़िया था हमारा। ठीक है, तो अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ का जो सिस्टम था जितना भी, वो सारा खराब कर दिया। और जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पे सबसे जरूरी ये था कि हमारे जो धर्म ग्रंथों को है ना, जो जिन भाषाओं में है उन भाषाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, जैसे संस्कृत भाषा है और बाकी उन चीजों को हटा दिया। और जो पश्चिमी सभ्यता है इसको उन्होंने आगे बढ़ने दिया, जबकि कोशिश ये होनी चाहिए थी कि हमें अपना धर्म और अपनी संस्कृति बचा के रखनी चाहिए। ये विदेशों में होता है कि भाई आज एक गर्लफ्रेंड है, कल दूसरे दिन तीसरे दिन मुंह मारते रहो इधर उधर। ठीक है, जो कि वहां का था, हमारे देश में नहीं था। हमारे यहाँ पे तो ये होता था कि एक पतिव्रता नारी और पतिव्रता पति होता था। पहले टाइम में अगर आप देखोगे तो आज़ादी से पहले कहाँ अफेयर चलते थे, नहीं होता था। लेकिन हमें जो फिल्मों में दिखाया जाता है, फिल्मों में शराब के दिखाया जाता है, आप आस्की कर रहे हो, प्रेम प्रसंग दिखाते हैं उल्टी सीधी, तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों का दिमाग को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। अब बहुत सारे लोग रील देखते रहते हैं, रील में दिखता चाहिए ऐसा, ये ऐसा चाहिए ड्रेस, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, तो वो तो मानसिक रूप से भटकाया जा रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जितने गुनहगार पुरुष है उतनी ही महिलाएं भी है? बराबर दोनों है इसके लिए। अच्छा, क्योंकि अगर मैं एक महिला के लिए बोलूँ तो मैं गलत हूँ, और मैं किसी पुरुष के लिए बोलूँ तो वो भी मैं गलत हूँ, क्योंकि बराबर है। क्योंकि कोई भी अंधा नहीं है। अगर मैं आपसे झूठ बोलूँ ना कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ या मैं शादीशुदा हूँ, तो आज की डेट में पता है क्या है, बहुत हाईटेक जमाना है, सबको पता नहीं। तो ये गलत जो करा रहा है हमारे से, ये हमारी आत्मा करा रही है या हमारा मन करा रहा है? मन कराता है, आत्मा नहीं कभी करा। आत्मा आत्मा को मतलब नहीं है, आत्मा आपको बस जीवन दे रही है। आत्मा को ना। और ये मन हमारे कैसे बनते हैं, किस वजह से? हम वातावरण को देख के हमारा मन बनता है, या वो जो हम पिछले जन्म में सुख सुविधाएं बातों से। अब एक मैं आपको बताता हूँ, आप मानोगे नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा पेट में होता है ना, और माँ को खाने पीने की चीजें ना मिले और माँ का मन भटकता रहे इधर उधर, और उसके बाद वो खाती रहती है बाहर जा जाके इधर उधर से, तो बच्चे को अपने आप ही वही भाव आता है, वो ये उसका भी मन भटकता रहता है खाने का पीने का। तो बच्चे का दिमाग जो है वो माँ के गर्भ में ही डेवलप हो जाता है। उसके अंदर नहीं मेमोरीज फीड होती है उस टाइम पे। अच्छा, आप मेमोरी में क्या डाल रहे हो? अगर आप माँ उस टाइम पे भगवान के भक्ति भावना कर रही है और जो कर रही है प्रॉपर तरीके से, सादा मतलब सामान्य जीवन जी रही है, भक्ति भाव में डूबी हुई है, तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि बच्चे का जो संस्कार है वो गलत आएंगे। वहां पे बच्चा प्रॉपर आएगा। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि जो छोटा सा बच्चा पैदा होता है, 1-2 महीने का होता है, तो उसको मोबाइल फोन की लत लग जाती है। ठीक है, अब वो मोबाइल फोन तो उसकी जिंदगी में पहली बार देख रहा है ना, वो तो यहाँ पे जन्म लेने के बाद, तो वो कैसे उसको लत लग गई एकदम से मोबाइल, उसके हाथ में फोन आते वो रील देखने लग जाता है। 3-4 महीने का 5 महीने के बाद तो उसको तभी नींद आएगी जब उसके पास मोबाइल होगा। क्यों होया है? क्योंकि उसकी माँ पेट में था तो वो लगा रही थी मोबाइल को। ठीक है, तो वो चीजें उसको कैच करती हैं, नहीं तो नहीं कर सकती। आप नहीं, हमने देखा है कई माएँ ऐसी होती हैं जो मोबाइल में ज्यादा लगी रहती है, लेकिन उनके बच्चे बड़े पढ़ाकू निकल जाते हैं। पढ़ाकू ही नहीं है, मोबाइल का अट्रैक्शन रहता है। नहीं, मोबाइल से भी उन्हें कोई मतलब नहीं होता। कुछ बच्चे का मन ड्राइंग में लग जाता है कि वो कला करना चाहते हैं, लेकिन उनकी माँ जो है वो मोबाइल देख रही है। तो क्या है, हमने देखा है कि माँ के लक्षण बच्चों से कई बार नहीं मिल रहे होते हैं, या बच्चों के माँ बाप से नहीं मिल रहे होते हैं। माँ बाप बहुत आध्यात्मिक हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो नहीं पसंद कर रहे हैं। वो बता दो ना कि पुरानी मेमोरीज है, अगर उसके अंदर है तो नहीं हो पाएगा। अगर मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके हाथ में मैंने लिख दिया कुछ, अब वो मिट ही नहीं सकता, तो कहाँ से मिटा दोगे आप उसको? याददाश्त जो है, जो हमारी मेमोरीज है, अगर वो ऐसी है, अमिट हो चुकी है। मैंने बताया था ना कि अगर आपको एक चींटी मारते हुए भी दुख हो रहा है तो वो आपके दिमाग में फीड है वो चीज़। आप भविष्य में किसी को मार नहीं सकते। सेम कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब जन्म होने के बाद, जब हमारा नया जन्म होता है, तो वहां पे वो चीजें हमारी मेमोरीज में होती है। अगर उसको हम इरेज करेंगे तो अलग बात है। जैसे बहुत सारे अभी अपराध होते हैं महिलाओं के प्रति या वैसे होते, तो आपने उसमें नोट किया होगा कि ज्यादातर लोगों का मानसिक रूप से जब वो कंट्रोल नहीं होता तो ही वो करते हैं, ज्यादा शराब पीने के बाद।
क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उसका अंतर्मन जो है और उसका मन जो है ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, नहीं ये नहीं करना। लेकिन जब शराब पी लेते तो उसके ऊपर से कंट्रोल हट जाता, तो वो काम करता है जो उसके नहीं करने चाहिए। इतनी दूर से आए हैं, आपने अपना समय दिया, हमें दिया, हमारे चैनल को दिया और इतनी सारी चीज़ें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद तो आपका भी, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। जी क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं ना, या अपने सनातन धर्म की या अपने संस्कृति के बारे में, तो लोग ज़्यादा ना मुँह पे चुप्पी बांध लेते हैं। ठीक है, तो आपने मंच दिया जहाँ पे विचार रख सका, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि इस इंटरव्यू को, इस पॉडकास्ट को देखते वक्त आपको के मन में अगर कोई सवाल चल रहे हो या आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। सो आपको लगता है कि इन सब बातों में कहीं ना कहीं प्रमाणित हो रहा है कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही बताई जा रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।